गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सुने। हो गई क्लास आप लोगों की? चल रहा है अभी? थोड़ा बहुत पढ़ा है आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स के बारे में? पढ़ा है? अच्छा। ओके। आपको एनडीए में जाना है क्या निखिल? लेकिन यार एनडीए का तो सेपरेट एग्जाम होता है ना? उससे जेई मेंस का क्या रिलेशन है? गुड इवनिंग चिराग, गुड इवनिंग। जेई मेंस के थ्रू कहाँ लेते हैं वो लोग? अच्छा। ओके। देखना पड़ेगा यार, मतलब सुना नहीं है मैंने ऐसा। मैं भी अब चालू कर दिया होगा, पहले तो एग्जाम ही लेते थे जब मैं पढ़ता था ना तब। और अभी रिसेंटली भी मतलब एनडीए का सेपरेटली एग्जाम ही लेते हैं, बट आई नीड टू चेक आउट है ना। चेक करके बताता हूँ आपको क्या क्या सीन है उसका ना, जेई मेंस के थ्रू कैसे लेते हो। चलो ठीक है। तो आज भी फिर 3 बच्चे ही आएंगे? कल भी बहुत कम बच्चे थे यार। 3 4 बच्चे ही आ रहे हैं आजकल। सब लोग एग्जाम वगैरह दे रहे हो, सुना है संडे का एग्जाम दिया था? ठीक है, तो स्टार्ट करें फिर यार। धीरे धीरे आ जाएंगे बच्चे तो बाकी ना। ओके, स्टार्ट करते हैं ना। चलो ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी बताया था ना कि स्टैटिस्टिक्स अपन करने वाले हैं, क्योंकि ये तुम्हारा हुआ भी नहीं था, तो उस हिसाब से हम लोग कर लेंगे ना। इसको मोस्ट प्रोबेबली 2 लेक्चर में अपन खत्म कर लेंगे, क्योंकि जो इसके मैन मैन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ना वो मैं बता दूंगा आपको। मैन मैन का मतलब ऐसे नहीं कि हम स्किप करेंगे, बट थ्रू आउट द क्वेश्चन हम चलते जाएंगे। सो बेटर यही रहेगा कि हम थ्योरी प्लस क्वेश्चन है ना दोनों साथ साथ देख लेंगे, एंड यू विल गेट द आइडिया कि स्टैटिस्टिक्स में कैसे क्वेश्चन बनते हैं और किस लेवल का अपने को जेई के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो, देखो स्टैटिस्टिक्स याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स ऐसे मान लो फ्री फोकट के आते हैं एकदम, बिल्कुल 4 मार्क्स आते हैं और स्किप तो करना ही नहीं है ऐसे मान लो। ठीक है ना, एक क्वेश्चन 100% आएगा, अगर किस्मत अच्छी रही तो किसी किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन भी आ रहे हैं इसके स्टेटिस्टिक्स के। ठीक है ना, डिपेंड्स ऑन शिफ्ट टू शिफ्ट। ठीक है, बट एनुअल एवरेज देखोगे ना तो एक क्वेश्चन 100% पूछेगा। आप देख लो 23 में, देख लो डेटा, 2023 में 24 पेपर में से 23 पेपर्स में क्वेश्चन पूछा गया, दैट मीन्स 1 क्वेश्चन इन ईच पेपर। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा 22 में थोड़ा सा स्टेटिस्टिक्स में कम पूछा गया था क्वेश्चन, बट एन एवरेज देखोगे ना तो एक क्वेश्चन तो ऐसे मान के चलो आता ही आता है। कैलकुलेशन बेस्ड होता है बट स्टेटिस्टिक्स है। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी और आएगा 100%। ठीक है, चलो ये आपका जो मेन की पॉइंट है ना कि आपको स्टेटिस्टिक्स में क्या क्या चीजों पे फोकस करना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। फर्स्ट ऑफ ऑल मीन के बारे में, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देखोगे ना तो आपको मीडियन भी बता दूंगा मैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और मीन डेविएशन, मीन डेविएशन ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे जो पार्ट है ना ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट है। मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। इतने से पार्ट पे भी अगर ढंग से काम कर लिए, हालांकि यही है, इसमें मॉड के बारे में डिस्कस कर दूंगा कि मॉड होता क्या है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको मीन, मीडियन और आपका मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, इनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये आपके की पॉइंट्स है जो हम डिस्कस करेंगे।
सबसे पहले देखो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस को यूज करके हम थ्रू आउट द क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है ना। इसमें मैंने पूरा थ्रू आउट द क्वेश्चन ही बताया आपको, क्योंकि आपके पास थ्योरी पढ़ाऊंगा, थ्योरी पूरा पढ़ेंगे उतना टाइम नहीं है अपने पास। तो हम थोड़ा स्मार्टली मूव करते हैं। जेई के क्वेश्चन पिक किए मैंने सारे, मोस्ट प्रोबली 99% जेई के क्वेश्चन है। एंड थ्रू आउट द क्वेश्चन मैं आपको थ्योरी भी बताता रहूंगा साथ साथ में कैसे करते हैं ना। देखो, अच्छा थोड़ा आपको मीन के बारे में पता होगा, क्या सबको पता है मीन के बारे में? थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं ना यहाँ पर, थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ मैं क्या होता है। आपको मीन के बारे में क्या पता है, मीन कैसे निकालते हैं? दो टाइप होते हैं, ठीक है, मैं दोनों टाइप बता रहा हूँ। पहला टाइप क्या है कि जब हमारे पास डेटा गिवन होते हैं, डेटा मतलब है नंबर्स दिए, सिर्फ ओनली नंबर्स, लाइक x1 x2 x3 x4 डॉट डॉट करके बहुत सारे नंबर्स दिए, एंड वी नीड टू फाइंड द मीन। ठीक है, तो मीन कैसे निकालते हैं फिर उसका, अगर सिर्फ नंबर्स दे रखे हैं तो? हम अर्थमेटिक मीन की बात करें, ठीक है ना, अर्थमेटिक मीन की बात करें, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मीन अलग होता है, सीक्वेंस सीरीज में जो पढ़ाया जाता है, हार्मोनिक मीन अलग होता है। हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर अर्थमेटिक मीन। क्वेश्चन में आपको मीन का मतलब यहाँ अर्थमेटिक मीन ही यूज करना है। जब तक आपको ज्योमेट्रिकल मीन क्वेश्चन में मेंशन करके नहीं आए, आपको जीएम नहीं सोचना है। मीन का मतलब एएम है, ठीक है। कैसे निकालते हैं जब नंबर्स दे रखे होते हैं? मीन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। क्या करते हैं उसमें, जितने भी डेटा दिए, x1 x2 x3 ऐसे मान लो डॉट 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 करके n नंबर्स दे दिए, उन सबका तो क्या करना होता है, सम, राइट, और डिवाइड में काउंटिंग, ठीक है ना। और यू कैन से सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसका मतलब है जितने भी नंबर दिए हैं उनको ऐड करना है, और डिवाइड में क्या आता है, नंबर ऑफ जो टर्म्स है, या फिर ऐसे मान लो ऑब्जर्वेशन है, जो भी उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिए ना उनकी काउंटिंग। ये पहला तरीका होता है मीन निकालने का। जितने भी डेटा दिए होते हैं सबको ऐड करो, डिवाइड में काउंटिंग। क्या याद रह जाएगा? ठीक है। दूसरा पार्ट, दो पार्ट होते हैं इसमें ना, टाइप वन, टाइप टू। दूसरे टाइप में क्या होता है कि आपको नंबर्स के साथ साथ है ना रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी भी देता है। जैसे मान लो x1 के रेस्पेक्ट में ये फ्रीक्वेंसी है, x2 के रेस्पेक्ट में ये फ्रीक्वेंसी है। तो व्हेन फ्रीक्वेंसीज आर गिवन विद रेस्पेक्टिव वेरिएट या ऑब्जर्वेशन, ठीक है, तो वहां आपको डेटा क्या रहेगा, नंबर्स के साथ साथ रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी। तो उसका मीन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मीन निकालने का तरीका क्या होता है, एक्स बार कैसे निकालते हैं, किसी को याद है? किसी को भी मीन कैसे निकालते हैं? सुने आप, चिराग? नंबर्स के साथ साथ रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो गिवन, इन दैट केस मीन कैसे निकालते हैं? सिग्मा का नहीं, एमिशन एफ आई इंटू एक्स आई और बस इतना ही? और डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का ऐड। सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो इसका निकालने का तरीका होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। इसका मतलब क्या है कि आपको जो फ्रीक्वेंसी दी है ना, रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी, x1 के साथ में f1, x2 के साथ में f2, तो आप उनको सबको मल्टीप्लाई करके एक नया कॉलम बनाओ, ठीक है। किसका कॉलम बनाओ, एफ आई एक्स आई का कॉलम, उसको सबको ऐड कर दो। सिग्मा का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑल द कॉलम्स, ठीक है। और डिवाइड किससे करना है, सिग्मा एफ आई से, ठीक है ना। कई जगह आपको ये भी दिखता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड में जो सिग्मा एफ आई होता है ना उसको कैपिटल एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल एफ का मतलब है यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज का सम, सिग्मा एफ आई, फ्रीक्वेंसीज का सम, ठीक है। ये ध्यान रखना, इसका मतलब है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? ये बोलते हैं, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? एफ आई एक्स आई का मतलब है हमें फ्रीक्वेंसीज को, ऑब्जर्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई करना है, उन सबको ऐड करना है और डिवाइड में फ्रीक्वेंसीज का सम करना है। सो देर आर टू टाइप्स टू फाइंड आउट द मीन, ठीक है। ये अर्थमेटिक मीन हो गया आपका। थोड़ा सा मैं फटाफट आपको वेरिएंस के बारे में बताता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना, सारे
मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि ऐसे मान लो वेरिएंस और मीन है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है। वेरिएंस निकालना सीख लोगे ना तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपने आप आ जाएगा, क्योंकि वो उसमें रिलेशन होता है, वो बता दूंगा अभी। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखना, मैं पिछले कुछ सालों के क्वेश्चंस लिए मैंने थ्रू आउट द पीपीटी। जेई मेंस की है 23, 24, 22 के क्वेश्चन। सब में आपको एक ही चीज फिक्स दिखेगा कि उन्होंने मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को 70 से 80% वही पूछा है थ्रू आउट द क्वेश्चन। ज्यादातर उससे भी ज्यादा पूछा है, ठीक है ना। तो वेरिएंस निकालना, देखो वेरिएंस कैसे निकालते हैं। वेरिएंस का मतलब ऐसे भी बोलते हैं इसको, वेर ऑफ एक्स। वेरिएंस निकाला, वही दो टाइप, सेम स्टोरी, दो टाइप, अलग अलग टाइप्स होते हैं। एक टाइप होता है जिसमें सिर्फ नंबर्स दिए होते हैं, दूसरा टाइप होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी दी है। हम टाइप 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। पहले टाइप में कैसे निकालते हैं, देखो दो फॉर्मूले हैं, मैं दोनों का डिफरेंस बताऊंगा। एक होता है सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर एंड डिवाइड बाई, ठीक है, स्मॉल एन। स्मॉल एन का मतलब वही नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि हमें सिर्फ नंबर्स दिए हैं, हमें नंबर्स के अलावा फ्रीक्वेंसीज नहीं दी। विद फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे वो बताता हूँ। एक तो ये फॉर्मूला है, और दूसरा जो फॉर्मूला है इसका, वो क्या होता है, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड बाई स्मॉल एन माइनस सिग्मा एक्स आई डिवाइड में एन इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। अगर आप नोटिस करो ना, तो ये जो इतना सा पार्ट लिखा है मैंने, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है, अच्छा क्या ये मैं मीन बोल सकता हूँ इसको, कि मैंने मीन ही लिखा है। देखो इसको गौर से, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, क्या कहीं लिखा है क्या आपने, ये रहा सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, इसी का तो मतलब है ये, फ्रीक्वेंसीज का सम डिवाइड बाय काउंटिंग। क्या वो सिग्मा एक्स आई अपॉन एन होता है। अब ये देखो दोनों फॉर्मूले कब यूज करने होते हैं, मतलब दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप याद रखना, ये जो फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है वो कब यूज करना होता है आपको, जब आपके पास डेटा बहुत बड़े होते हैं, जैसे मान लो 77, 33, 49, 89, 87 एंड ऑल दैट। तो उस केस में आपको ईच टर्म का अगर स्क्वायर करोगे, देखो सेकंड फॉर्मूले में, देखो सेकंड फॉर्मूले में क्या लिखा है मैंने, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, ईच ऑब्जर्वेशन का स्क्वायरिंग करना है और ऐड करना है एंड डिवाइड बाय काउंटिंग। समझ गए। तो सोचो यार, मैंने नंबर दे दिए 33, 77, 76, 85, 89, तो इन सबका स्क्वायरिंग करना आसान है क्या आपके लिए, मतलब कर सकते हो, बट इट विल टेक टाइम ना, बड़े बड़े डेटा होंगे तो टाइम लगेगा। तो इंस्टेड ऑफ दैट आप क्या करो, जितने भी बड़े डेटा अगर दिए होते हैं, तो आप क्या किया करो, बड़े डेटा में हमेशा पहले मीन निकाला करो। मीन, एक्स बार आपको निकालना आता है, मैंने दो तरीके बता दिए मीन निकालने के, या तो सबको सम करके डिवाइड बाय काउंटिंग कर लो, या विद फ्रीक्वेंसी देगा। तो आप मीन निकालोगे ना, तो बड़े बड़े डेटा का मीन भी बड़ा आता है, कभी भी निकाले ना। 50 ले लो, 60 ले लो, 70, 80, ऐसे बड़े बड़े डेटा लोगे ना, उसका मीन भी निकालोगे तो कम्युलेटिवली बड़ा मिलेगा। तो उससे एडवांटेज क्या होगा कि आपको यहाँ पर देखो, ये जो फॉर्मूला है इसमें क्या लिखा है मैंने, एक्स आई माइनस एक्स बार। इसका मतलब है ईच ऑब्जर्वेशन में से मीन को सब्ट्रैक्ट करना है और फिर उसका स्क्वायरिंग करना है। तो उससे एडवांटेज क्या होगा कि आप बड़े बड़े डेटा में से बड़ा सा मीन आप सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आपका डेटा छोटा हो जाएगा। वो 77, 63, 69, 89, 83, वो सब डेटा नहीं रहेगा, छोटा बन जाएगा। और छोटे डेटा का स्क्वायरिंग करना आसान है ना। समझ में आया चीज क्या बोल रहा हूँ मैं। हाँ, तो ये उस केस में लगाते हैं व्हेन डेटाज आर बिग। ठीक है, मैं फिर भी लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, पढ़ोगे तब। व्हेन डेटा आर बिग, बिग का मतलब वही है कि क्वांटिटी अगर बहुत बड़ी है इन टर्म्स ऑफ डेटा, तो हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला प्रेफर करेंगे। ये भी मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन में, कहीं ना कहीं ये भी लगाएंगे वो भी लगाएंगे। एंड और एल्स आप हमेशा यही यूज करो, अगर डेटा बड़ा नहीं है तो ऑलवेज ट्राई टू यूज दिस, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही आसान है, याद रह जाएगा। सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड में एन माइनस, आप इसको मीन का स्क्वायर भी बोल सकते हो। समझ में आया, मीन का स्क्वायर, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन का मतलब मीन का स्क्वायर। क्लियर है, वेरिएंस कैसे निकलेगा। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ना आपका, स्टैंडर्ड डेविएशन, उसमें दोनों टाइप से पूछ सकते हो। अगर उन्होंने पूछा होता स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ, एस डी, तो वो क्या होता है, वेरिएंस का ही क्या होता है, रूट होता है। जो भी आपका वेरिएंस आएगा ना, उसका रूट ही हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या याद रह जाएगा।
हाँ, जैसे मान लो वेरिएंस मैंने पहले निकाला 16 आया, तो फिर स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आएगा? 4 आ जाएगा। मतलब वो जानबूझ के ना आपको दोनों ऑप्शन देगा क्वेश्चन में, मतलब आपको 4 भी मिलेगा, आपको 16 भी मिलेगा, और आपसे पूछ लेगा वेरिएंस। तो बच्चों को कंफ्यूजन ये रहता है यार कौन किसका रूट होता है, वहां स्लाइटली कंफ्यूजन रहता है। तो मेक श्योर कि आपको याद रहे। हम वेरिएंस पहले निकालेंगे, वेरिएंस का रूट एस डी होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये वेरिएंस का टाइप 1। ऑल क्लियर? टाइप 1 में क्या था? टाइप 2। टाइप 2 कौन सा बोल रहा हूँ? व्हेन फ्रीक्वेंसी दी होती, तो फिर उस केस में वेरिएंस का फॉर्मूला कैसे बनता है? फ्रीक्वेंसी में सिंपल सा फंडा है, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो दूसरा वाला फॉर्मूला ना वो बना रहा हूँ, सिग्मा एफ आई एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड में स्मॉल एन। हमेशा याद रखना जब भी फ्रीक्वेंसी आती है स्मॉल एन किस में बन जाता है? कैपिटल एन में। माइनस आगे वही आपका मीन का स्क्वायर ही आएगा, आगे मीन का स्क्वायर ही आता है। बस मीन कैसे निकालते हैं? जब फ्रीक्वेंसी दी होती है तो एफ आई एक्स आई, और डिवाइड में स्मॉल एन किस में बन जाता है? कैपिटल एन में, इसका स्क्वायर। यहाँ पर कैपिटल एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सिग्मा एफ आई, फ्रीक्वेंसी इसका सम। ये ध्यान रखना मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? एफ आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर। समझ रहे हो? जो पुराना फॉर्मूला था ना, पुराना फॉर्मूला, उसको हमने एफ आई से मल्टीप्लाई कर दिया। इतना सा फंडा है। तो इसका क्या मतलब है? फ्रीक्वेंसीज को एक्स आई के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, एफ आई एक्स आई का स्क्वायर मत करना। फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन 4 मार्क्स का फ्री फोकट का आता है, बट यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज। अगर फॉर्मूले नहीं याद रखोगे तो मिस्टेक हो जाएगी। क्लियर हो गया वेरिएंस निकालने का तरीका? टाइप 2 कब यूज करते हैं? जब फ्रीक्वेंसी होती है। इसका आपको रूट ले लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। कोई डाउट हो तो बताओ इतने से पार्ट में। कोई डाउट है? स्टार्ट करें क्वेश्चन? रिकॉल हो गया आपका? थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा कभी तो, या बिल्कुल नहीं पढ़ा? ठीक है, अभी डोंट वरी, नहीं भी पढ़ा होगा तब भी तुम थ्रू आउट द क्वेश्चन इतनी बार मैं ये फॉर्मूले लिखूंगा ना, इतनी बार कि आपको ऐसे मान लो ऑन द स्पॉट आज ही क्लियर हो जाएगा कि ये 4 मार्क्स तो हमारे कहीं नहीं जाने वाले सर। चाहे वो मीन का है, मॉड का है, वेरिएंस का है, थ्रू आउट द क्वेश्चन में समझाता हूँ। 2 सेशन है, आराम से करेंगे, डोंट वरी। ये ठीक है? क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं इसमें? चलो पहला क्वेश्चन उठाता हूँ, देखो मैं 2023 का जेई मेंस का क्वेश्चन। ठीक है, एक हम करेंगे एक आप करना ट्राई। पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो। क्या दिया उन्होंने? लेट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 8 नंबर्स। 8 नंबर्स दिए आपको। ठीक है, उनका मीन कितना दिया है? 9 दिया है। देखो पहला कंडीशन बना लो मीन का, बेसिस का कंडीशन। पहला कंडीशन बनेगा मीन का, क्योंकि इतने नंबर्स का मीन क्या दिया उन्होंने? 9 दिया है। दिख रहा है आपको? अच्छा एक बात बताओ, आपको डेटा दिया, आपको मीन दे दिया, तो मीन निकालोगे? क्या करूं? सबको ऐड कर दूं? +12 +16 फिर +12 फिर +4 +8, और डिवाइड बाई कितना करूं? डिवाइड बाई 8, काउंटिंग, 8 इक्वल टू कितना दिया है यहाँ पर? 9। देखो उन्होंने पूछा क्या था आपसे? 3x - 2y पूछा है, तो मतलब हमें x एंड y निकालना है। जैसे ही मेरे को x एंड y मिल जाएगा हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। ऑल क्लियर? बस वो अननोन x एंड y निकालना है। उसके लिए देखो आपको कंडीशन को सॉल्व करना पड़ेगा। 2 कंडीशन दी है, एक तो मीन का दिया है, और एक उन्होंने क्या दे दिया? वेरिएंस का कंडीशन दे दिया। दैट मीन्स 2 कंडीशन 2 अननोन, वी हैव टू सॉल्व। पहले तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करके बताओ। यहाँ से आपको x + y इक्वल टू समथिंग में क्या दिख रहा है? यहाँ से देख के बताओ कितना कंडीशन आ रहा है। x + y इज इक्वल टू में क्या आ रहा है? ये ऐड कर लो ना, 10 12 6। बता के आंसर आप मत। क्या हुआ?
कितना आंसर आया इक्वल टू में? ऐड करो ना इसको, 10 12 6 12 4 8, और ये 8 9 जा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 20 सर। 20 आ रहा है। चलो यस ठीक, सर। आपके भरोसे लिख दूं पक्का 20। चलो क्लियर है, सुने आप कुछ बोल रहे हो आप? नहीं। कंडीशन वन क्या बन गया, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन देखो किसका बनेगा, वेरिएंस का। ठीक है, वेरिएंस का कंडीशन क्या बनेगा, देखो ये एक कंडीशन बन गया, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। वेरिएंस ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं, सिर्फ नंबर्स दिए हुए, तो तरीका कौन सा होगा, सिग्मा। अच्छा अब देखो दो चीजें कि या तो आपके पास मीन है, तो आप सारे डेटा में से मीन को सेपरेट करके स्क्वायर कर लो, जो ये वाला तरीका, ये वाला तरीका बताया था आपको, दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। या फिर आप क्या करो, ईच ऑब्जर्वेशन का स्क्वायरिंग करके ऐड करो, वो भी चलेगा। तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड में एन माइनस मीन का स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखना, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन का मतलब होता है मीन का स्क्वायर। ये हमेशा ध्यान रखना, इट इज अवर मीन। तो आपको ये सेकंड पार्ट को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 9 इज द मीन। तो हम डायरेक्टली ये जो सेकंड पार्ट है ना माइनस का, इसको तो हम डायरेक्टली माइनस का 9 का स्क्वायर लिख देंगे। समझ में आया भाई, ये तो 9 है ना मीन, तो मीन का स्क्वायर, तो ये माइनस में तो कितना हो गया 81। हम वेरिएंस निकाल रहे हैं, और वेरिएंस उन्होंने कितना दिया है 9.25 दिया है, वो भी ठीक है। अच्छा इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या बोल रहा है, ईच ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करो डिवाइड बाय काउंटिंग करो, सबका स्क्वायर करना आपको। ठीक है, सब नंबर्स का स्क्वायर। तो क्या दिख रहा है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, दिख रहा है आपको। अच्छा 12 का स्क्वायर 144, सही है। 6 का स्क्वायर 36 प्लस फिर से 12 का स्क्वायर 144 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 8 का स्क्वायर 64, सबका स्क्वायर करके और डिवाइड में क्या कर दो काउंटिंग, काउंटिंग कितनी है 8। ये डेटा समझ में आया, कहाँ से लिखा मैंने। और ये जो पूरा का पूरा डेटा है, ये वेरिएंस कितना दिया उन्होंने 9.25 दिया है। स्टेटिस्टिक्स में ना एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, स्किल वर्क, कि आपकी कैलकुलेशन कितनी स्ट्रांग है। फॉर्मूले याद रहेंगे आपको, क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा कैसे आता है, बस इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन। कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए। करो इसको, कैलकुलेट करके बताओ, ये सब ऐड करो, ये जितने भी दिख रहे हैं ना 144 100 वगैरह वगैरह ऐड करो उनको, देखो कितना आ रहा है, इसमें ऐड करो और डिवाइड बाई 8, और माइनस में हो जाएगा 81, और ये सारा का सारा डेटा है 9.25 के इक्वल। बस ये ऐड करके बताओ मेरे को, 100 प्लस 144 36 इन सबको ऐड करो। 504 सर। 504 आया, ओके। बाकी सबका वही आ रहा है, ठीक है। 504 बता रहे हो क्या आप? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बढ़िया। फिर थोड़ा सा हम रिड्यूस भी कर लेते हैं ना, मैं रिड्यूस करके दिखा रहा हूँ आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 504 माइनस में कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स करोगे ना इसको, 648 इक्वल टू, ये इसको भी 8 टाइम्स करना पड़ेगा, तो 9872, 72 और 2 74, क्या ये 74 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई दिख रहा है आपको, दोनों से कर दिया मैंने। 8 को क्रॉस मल्टीप्लाई 81 से भी होगा, और फिर वो 9.25 से भी जाएगा। समझ में आ गया। थोड़ा सा यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं, तो कितना आ रहा है कंडीशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में क्या दिखा आपको, देखो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 504 माइनस 648, क्या ये आपको 144 दिखेगा, दिख गया 144। उस 144 को उधर लेके जाओ और 74 में ऐड करो,
कितना लिखो, 144 प्लस 74 दिख गया क्या आपको? ये एडिशन सब्ट्रैक्शन कितना बनाए? बताओ भाई, 220 बोलो। यही बनेगा क्या? 228। पक्का? हाँ जी सर, यस सर। ठीक है, या 218 बनेगा? अभी भी सोच लो। है? 218 ही बनेगा सर। कितना बनेगा? 218। हाँ तो यही तो बोला ना मैंने, मैं वही देख रहा था कि तुम लोग हाँ में हाँ मिला रहे हो। नहीं हैं? सर, मैंने किया था, मैंने आपका सुना नहीं। मुझे लगा सर सही बोल रहे हैं। अच्छा, मैं वही चेक कर रहा था कि मैं इसीलिए दो बार पूछा कि 218 बनेगा, 228 बनेगा, मुझे लगा हाँ में हाँ मिला रहे हो, हाँ सर कुछ भी लिख दो। चलो कोई नहीं। तो ये दो कंडीशन बन गई, मेरा पॉइंट यही था कि इट्स ऑल अबाउट स्किल वर्क। ये दूसरी कंडीशन आ गई आपकी, दो कंडीशन दो अननोन। ठीक है, आपको निकालना था 3x माइनस 2y। अब दो कंडीशन दो अननोन का मतलब देखो, x प्लस वाई दिया है और एक कंडीशन बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 218। तो यहाँ से देखो दो कंडीशन दो अननोन आपको सॉल्व करना होना चाहिए। फिर भी मैं एक क्वेश्चन पूरा प्रॉपर बता देता हूँ। क्या करो आप, बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, जैसे एक तो ये कर लो कि यहाँ से x को उठा के वहां पुट कर दो, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो हम अगर x या y तुम्हें जो अच्छा लगे, मैं y की जगह रख रहा हूँ, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई है ना, जो वाई, वाई की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, वाई जो है ना, वाई उसकी जगह पुट कर रहा हूँ। यहाँ से वाई दिख रहा है आपको? कितना पुट कर दो? यस सर, 20 माइनस एक्स की स्क्वायर। हाँ, इक्वल टू में 218। अब फटाफट सॉल्व कर लो इसको। मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर यहाँ से भी मिलेगा ए माइनस बी के स्क्वायर में, एक्स स्क्वायर यहाँ मिलेगा, एक्स स्क्वायर यहाँ मिलेगा, 2x स्क्वायर, फिर माइनस का 2ab में माइनस का 40x, और प्लस में कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400, और माइनस का 218 इक्वल टू 0। ये समझ में आया कैलकुलेशन? थोड़ा सा और रिड्यूस कर लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 40x, और ये प्लस का 400 और 218 कितना हो गया आपका? 182 ना। ठीक है, 400 में से 200 कम कर दो, 200 बचे, 200 में से 18 ऐड कम कर दो, 18 ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो। सही है। अच्छा, मेरे को जहां तक दिख रहा है हम 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं इसको, शॉर्ट करने के लिए। एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 90 का 1 इक्वल टू 0। कितना बनाएंगे? 13 और 7 हो गए ना इसके, फैक्टर दिख रहे हैं मुझे, तो दिख गए फैक्टर, 13 और 7 दिख गया क्या? 13 और 7 का एडिशन कितना होता है? 20, और 13 इंटू 7 क्या वो 91 नहीं होते? तो मतलब कुल मिला के यहाँ से डायरेक्टली अगर मैं आंसर लिखूँ ना, तो x इज इक्वल टू, मेरे को एक 13 आ रहा है और दूसरा आ रहा है 7 आ रहा है। तो अगर मैं 13 और 7 के हिसाब से y लिखना चाहूँ, इफ x इज 13, तो y कितना होगा यहाँ से, दोनों को ऐड करके कितना आना चाहिए? 20। तो फिर y कितना है? 7। और अगर x 7 है तो फिर y कितना है? 13। समझ में आया? अब आप निकाल लो, क्या आपको 3x माइनस 2y की वैल्यू मिल जाएगी? कितना आएगा बताओ? अब देखो, उन्होंने देखो कंडीशन मेंशन कर दिया, आपको कंफ्यूजन हो गया सर हम दोनों में से कौन सा पिक करेंगे कंडीशन। तो उन्होंने मेंशन किया है, क्या मेंशन किया है? x बड़ा है या y बड़ा है? पढ़ के बताओ क्वेश्चन में। x इज ग्रेटर देन y, x y से बड़ा है, तो इन दोनों में से कौन सा केस सही है? 13 7 बड़ा सही है या 7 13 सही है? बताओ। 13 7 सही है ना, क्योंकि x है y 7 है तभी तो सही है। तो ये वाला सही है और इसको कर देंगे रिजेक्ट। ठीक है, तो x आपका 13 हो गया, y आपका 7 हो गया। अब इसमें पुट कर दो, x आपका 13, y आपका 7।
दिस इज और करेक्ट आंसर। अब इसको पुट कर दो इस रिजल्ट में और मेरे को बताओ 3x - 2y क्या मिलेगा आपको, बताओ। 3 × 13 -2 × 7 कितना आएगा? क्या आएगा? 25। चलो बहुत बढ़िया, चिराग ने बोला 25 आएगा। समझ में आया? इसका आंसर 25। 39 में से 14 कम हो गए ना, 25। देख लेते हैं, चलो देखो यही आंसर है 25। कोई डाउट है इसमें? ये वाले मेथड से मैंने आपको बता दिया, और जो ये वाला मेथड है ना, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, मतलब ईच टर्म में से मीन को सेपरेट करके स्क्वायर करना, वो मैंने रेफरेंस स्लाइड में डाला है आप लोगों के लिए, अल्टरनेटिव मेथड। कौन सा वाला? ये वाला, दिख रहा है? ईच टर्म में से, और यहाँ पर ये जो म्यू है ना, ये आपका वो मीन है जिसको मैंने एक्स बार से लिखा है। हमने ऐसे लिखा है, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड में काउंटिंग। ठीक है, ये कैपिटल एन गलत लिखा है, यहाँ पर काउंटिंग होना चाहिए, स्मॉल एन। समझ गए? ये जो दूसरा मेथड है ना, मेथड टू अल्टरनेटिव, वो आपको रेफरेंस में डाला है। आपकी मर्जी है, आप दोनों में से कोई भी यूज करो, इट्स अप टू यू। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताओ इसमें, कि वेरिएंस निकालने में दिक्कत हुई, या फिर मीन निकालने में प्रॉब्लम है, या फिर उसने कंसेप्ट को कैसे इन्वॉल्व किया। दिख गया आपको? वेरिएंस पूछा नहीं है, वेरिएंस दिया है आपसे। ऐसे ही एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन, मीन नहीं पूछेगा। मीन देख के आपको अननोन डेटा पूछेगा, वेरिएंस देख के आपको उसमें से अननोन डेटा फाइंड आउट करने को बोलेगा। बहुत रेयर क्वेश्चन बनेंगे कि आपको डेटा दे देगा और फिर वेरिएंस निकालो, वो भी बन सकता है। ऑल क्लियर इसमें? कोई डाउट हो तो बताओ। चलो बढ़िया, नेक्स्ट फटाफट करते हैं ना थोड़ा। एक मैंने देखो आराम से बता दिया आप लोगों को, अब थोड़ा सा फास्टली करते हैं। सेकंड क्वेश्चन जेई का ही है, 2023 का। ठीक है, लेट द मीन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, 6 ऑब्जर्वेशन दिए, उनका मीन कितना दिया है? 5 दिए। देख लो क्वेश्चन में, मीन वेरिएंस, मीन वेरिएंस हर क्वेश्चन में एक ही स्टोरी रहेगी। और इस बार उन्होंने क्या पूछ लिया? देन देयर मीन डेविएशन अबाउट मीन बताओ। थोड़ा सा लेंथी कर दिया। अच्छा, आप लोगों को मीन डेविएशन पता है क्या होता है? मैं यहाँ बता देता हूँ। किसी को भी पता है मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं? मीन डेविएशन, जो जो चाहिएगा ना डेटा, जैसे जैसे डेटा चाहिएगा मैं थ्योरी रिकॉल करवाता रहूंगा आपको। जैसे मैंने वेरिएंस और मीन का बताया, अभी मीन डेविएशन का बताएंगे, वो यूज होते रहेंगे। एक बार बता देंगे फिर वो यूज होते रहेंगे। अब देखो, मीन डेविएशन निकालने का भी मतलब उसमें पॉइंट अलग अलग होता है, जैसे इस क्वेश्चन में मेंशन किया। किसके रेस्पेक्ट में बताओ? अबाउट द मीन। समझ गए? मीन के रेस्पेक्ट में बताना है। ये क्वेश्चन में अबाउट द मीन, अबाउट द मॉड, अबाउट द मीडियन, तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। अबाउट द मीन बोलेगा तो आपको मीन यूज करना है। कैसे निकालते हैं मीन डेविएशन? अगर सिर्फ नंबर्स दे रखे हैं, ओनली नंबर्स, ठीक है, टाइप 1 लिख रहा हूँ या टाइप 1, व्हेन ओनली नंबर्स आर गिवन, तो इसका तरीका होता है सिग्मा, ठीक है, एक्स आई, जो भी आपके नंबर है उसमें से मीन को सब्ट्रैक्ट कर दो, और मॉड, देखो ये मॉड का मतलब है सारे डेटा आपको किस में लेने हैं? प्लस में लेने हैं। और डिवाइड में आता है काउंटिंग। एन का मतलब यहाँ पर क्या है? काउंटिंग को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आया चीज? मतलब जितने भी डेटा है, हर डेटा में से, ईच डेटा में से मीन को सब्ट्रैक्ट कर दो, जो भी आपका मीन है सब्ट्रैक्ट करते रहो, और फिर पॉजिटिव आए नेगेटिव आए डज नॉट मैटर, आप उसको क्या करना? मॉड लगाना। विच मीन्स अगर आपके सब्ट्रैक्शन में डेटा नेगेटिव भी आ रहे हैं तो यू हैव टू टेक इन पॉजिटिव साइन। समझ गए? ये मीन डेविएशन का फॉर्मूला है। दूसरा टाइप, सेकंड टाइप, मैं दोनों टाइप बता रहा हूँ साथ साथ। दूसरा वाला कौन सा है? विद फ्रीक्वेंसी, मैं लिख देता हूँ ना। और ये कौन सा था आपका? विदाउट फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? एक विद फ्रीक्वेंसी, एक विदाउट फ्रीक्वेंसी। विदाउट वाले में बता दिया मैंने, विद में देखो क्या होता है, सेम फंडा। सिग्मा मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ एफ आई, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा? एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड। मॉड का मतलब है आपको पॉजिटिव लेना है यहाँ पर,
यहाँ डेटा आपको पॉजिटिव बनाना है, नेगेटिव आए तब भी आपको पॉजिटिव लिखना है। उसका मल्टीप्लाई किससे करो, फ्रीक्वेंसी से, नया कॉलम। और डिवाइड में मैंने क्या बोला था, जब भी फ्रीक्वेंसी आए स्मॉल एन हमेशा किस में कन्वर्ट होता है, कैपिटल एन में। कैपिटल एन का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी इसका सम। ऑल क्लियर? क्या बोला मैंने, सेम फॉर्मूला है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दो और फिर वही सिग्मा का मतलब सबको ऐड करना। बस ध्यान रखना है यहाँ पर चीज क्या होती है, ये जो एक्स बार है ना, यहाँ पर एक्स बार दोनों जगह है, मैं वो लिख देता हूँ। एक्स बार वो रिप्रेजेंट करता है कि आप अबाउट किसके ले रहे हो। ये अबाउट मीन हो सकता है, अबाउट मीडियन हो सकता है, ठीक है, और अबाउट मॉड भी हो सकता है। तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, ठीक है, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन का मतलब वही है कि क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि वो अबाउट कैसे पूछा। अच्छा, जैसे इस क्वेश्चन में देखो, किसके रेस्पेक्ट में पूछा उन्होंने, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन ना, दिख रहा है आपको हाईलाइट करके। अगर उन्होंने अबाउट मीन बोला है तो मतलब आपको एक्स बार को क्या यूज करना है, मीन यूज करना है एक्स बार का। दैट मीन्स जितने भी ऑब्जर्वेशन आएंगे सब में से मीन को सेपरेट करना है। अगर वो बोलता अबाउट मीडियन बताओ, तो फिर ये जो एक्स बार है वो मीडियन का काम करेगा, तो फिर आपको मीडियन निकालना डेटा का। अगर वो बोलेगा अबाउट मॉड बताओ, तो फिर आपको डेटा का मॉड निकालना है। बट मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि आपको वो मीन और मे बी मीडियन, ठीक है, मॉड तक नहीं जाता, मीन और मीडियन इन दोनों में पूछ सकता है जेई में, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन मैंने देखे हैं तो उसमें मीन या फिर मीडियन को इंट्रोड्यूस कर सकता है। क्या आपको ये थ्योरी समझ में आ गई मीन डेविएशन की? ऑल क्लियर? चलो ठीक है, करें क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बताओ, पहला कंडीशन तो किसका बना ले, क्या उन्होंने बोला है 6 डेटा का मीन दिया है क्या, तो मेरे को पहला कंडीशन बता दो मीन का। 6 डेटा दिए और उसका मीन भी गिवन है, करो, सबको ऐड कर दो। 7 + 5x = 6। ठीक है, सबको ऐड किया मैंने और डिवाइड में काउंटिंग, काउंटिंग कितनी है 6। और ये किसके इक्वल दिया उन्होंने, मीन को कितना दिया है 5, ठीक है, तो इक्वल टू में कर दिया मैंने 5। इट इज गिवन, क्वेश्चन में मीन आपको दिया था। अब यहाँ से देखो क्या आपको कंडीशन बन गया, x + y = कितना बना, ये 5 6 30 और 30 में से ये सब्ट्रैक्ट कर दो। 5 + 4 9, ये 11 और ये 12, 12 13 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बनेगा 18। क्या ये क्लियर हो गया आपको कंडीशन कहाँ से बना सबको? अच्छा, जो भी नंबर आएंगे उनका एडिशन मस्ट भी क्या होना चाहिए 18 होना चाहिए। एक कंडीशन तो ये बन गया। दूसरा कंडीशन किसका बनाएंगे, वेरिएंस का। कितना दिया है क्वेश्चन में, वेरिएंस ऑफ एक्स इज 10, क्वेश्चन में गिवन है, लगा लो वेरिएंस का फॉर्मूला, ठीक है। वही सेम स्टोरी, क्या लिखो, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड में एन माइनस क्या आता है अंदर, मीन। आप ऐसे याद रखा करो, मीन का स्क्वायर। सिग्मा एक्स आई अपॉन एन के बजाय आप मीन का स्क्वायर ये याद रखो, ज्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ दैट। क्या ये उन्होंने 10 दिया है आपको? अच्छा, मान लो मैं अगर क्वेश्चन में वेरिएंस ना देके मैंने ऐसे बोल दिया होता कि स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है, तो फिर वेरिएंस कितना यूज करते हैं आप, क्योंकि फॉर्मूला तो वेरिएंस का लगाओगे ना, बताओ। फिर इन दैट केस वेरिएंस कितना यूज करते हैं, अगर उन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे दिया यहाँ पर क्वेश्चन में, दे सकता है वो वेरिएंस के बजाय आपको स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर क्वेश्चन में गिवन है कि स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 10 है, तो फिर वेरिएंस कितना यूज करते हैं आप, फॉर्मूला तो आप वेरिएंस का लगाओगे, क्या यूज करेंगे, हाँ ठीक है, बढ़िया चिराग। तो मतलब 10 का स्क्वायर ना 100, मैंने ऑलरेडी बता दिया वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है।
स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस का रूट होता है। तो अगर उन्होंने एस डी दिया होता, जानबूझ के दे सकता है क्वेश्चन में घुमाने के लिए आपको, कि बच्चे रट्टा मार के बैठते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर दिया होता 10 दिया है तो उसका मतलब वेरिएंस आपको 100 यूज करना होता। अगर वेरिएंस 10 दिया है तो कोई बात नहीं, अब 10 यूज करेंगे। चलो करते हैं इसको कैलकुलेशन। आपको क्या करना है, हर एक का स्क्वायर करना है। सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर मतलब ईच टर्म का स्क्वायर करो। स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर एंड वाई का स्क्वायर। सबको स्क्वायर कर लिया और डिवाइड में काउंटिंग, काउंटिंग है 6 माइनस मीन का स्क्वायर, मीन कितना था 5, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू में कितना है 10 है। ये लो, अब इस कंडीशन, ये सिमिलर टू लास्ट क्वेश्चन कंडीशन बन गया, हर बार यही बनेगा कंडीशन, सेम फैक्ट है। तभी तो बोल रहा हूँ ना, एंड ऑफ द सेशन आप देखोगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगी चीजें। करो यहाँ से कंडीशन बनाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या बन रहा है, फटाफट देखते हैं ऐसे प्रैक्टिकली। ये एक मेरे को 5 का स्क्वायर दिख रहा है, तो 25, 25 उधर जाएगा 10 में, तो ऐड हो जाएगा ना, तो कितना बनेगा 35। दिमाग में रखो 35 आएगा। 35 को 6 से मल्टीप्लाई करो, क्रॉस वाला, ये वाला दिख रहा है क्रॉस। तो 35 को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 6 से तो कितना बन जाएगा अपना, बताओ। 110। 210 बन जाएगा, 210 बन जाएगा अपना। ये दिमाग में रखो 210 प्रश्न आंसर। अब उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट होगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट कर दो। 1 का स्क्वायर मतलब 1, 2 का स्क्वायर मतलब 4, ठीक है। ये चीजें 164 सर। 160, 4। 164 आया, ठीक है 164 आ गया। ये कंडीशन हमारा बन गया दूसरा। अब यहाँ से दो चीजें होती हैं, ठीक है ना। दो चीजें होने का मतलब हो गया कि या तो आप लगाओ कॉमन सेंस, थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल, ठीक है, या फिर वही भेड़ बकरी वाली चाल। कौन सी वाली, कि आप यहाँ से एक अननोन को उठा के दूसरे में पुट कर रहे हो, फिर उसको फाइंड आउट कर रहे हो। इट विल टेक टाइम, बट स्मार्ट वर्क क्या है, दोनों का एडिशन 18 और दोनों का स्क्वायर करके 164। तो क्या ऐसे नहीं दिख रहा, एक नंबर को 8 ले लो और दूसरे नंबर को 10 ले लो। क्या प्रैक्टिकली सोच पा रहे हो क्या, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 और 10 का स्क्वायर 100, तो 164 नहीं मिल गया। और इन दोनों का एडिशन, क्या आपको 18 नहीं दिख रहा। अब कोई बोलेगा सर मैंने, आपने 8 और 10 ही क्यों माना, मैं ये भी मान सकता हूँ, है ना, मैं ये भी मान सकता हूँ कि x को मैंने 10 ले लिया और y को 8 ले लो। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स अप टू यू। जब तक उन्होंने कंडीशन में मेंशन नहीं किया ना कि x बड़ा है y बड़ा है, किसको लेना है, तो आप दोनों में से ले सकते हो। इट्स अप टू यू। इतना समझ में आ गया x और y। अब उन्होंने पूछा क्या था, इतना स्टोरी नहीं पूछा था, x और y तक तो ठीक था। अब उन्होंने पूछ लिया मीन डेविएशन, तो यहाँ निकालते हैं मीन डेविएशन। एमडी का मतलब है मीन डेविएशन, ठीक है, मीन डेविएशन। ओके, अच्छा अब मीन डेविएशन देखो कैसे निकालते हैं। मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी बता दिया, सिग्मा ईच ऑब्जर्वेशन में से मीन को सपरेट करो, मॉड लगाओ और डिवाइड में काउंटिंग। क्या ये फॉर्मूला याद हो गया आपको, ऑलरेडी बता दिया। करो ईच ऑब्जर्वेशन, आपके पास ऑब्जर्वेशन है 1, 2, 4, 5, एक्स एंड वाई। तो एक्स को आप 10 ले लो, वाई को 8 ले लो, आप कोई भी कंडीशन ले सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास ऑब्जर्वेशन लिख रहा हूँ, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, और एक्स और वाई को मैं 8 और 10 ले रहा हूँ, ठीक है, ये भी चलेगा। ये इसलिए ले लिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर दिख रहा था, ठीक है, फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने ऐसे बोला होता इंक्रीजिंग में लेना, तब सोचते। सारे ऑब्जर्वेशन आ गए। क्या आपके पास एक्स बार दिया था क्वेश्चन में, एक्स बार मीन कितना दिया था क्वेश्चन में, मीन 5। अब आपको क्या करना है, ईच ऑब्जर्वेशन में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है और मॉड लगाना है प्रैक्टिकली। तो मैं यहाँ से मीन डेविएशन डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मॉड लगा के। पहले बताओ 1 में से 5 जाएगा, 1 माइनस 5, तो माइनस का 4 आएगा, बट उसको मॉड में क्या लिखेंगे हम, प्लस का 4। समझ गए, हाँ। फिर 2 माइनस 5, माइनस का 3, उसका भी मॉड लो, प्लस 3। 4 माइनस 5 माइनस 1, उसका मॉड प्लस 1। 5 माइनस 5 0, तो उसको 0 लिखते हैं। 8 माइनस 5 3, तो इसके लिए मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और लास्ट वाला क्या बचेगा, 10 माइनस 5 5। इतना समझ में है मॉड वाला पार्ट कैसे सॉल्व किया।
और डिवाइड में क्या है, काउंटिंग, काउंटिंग कितनी है 6। बस ये कैलकुलेट कर लो, बताओ कितना है आंसर, मीन डेविएशन। क्या आंसर है, 16/6 आ रहा है। यस सर। हाँ तो 16/6 का मतलब कितना हो गया, 8/3। सो फाइनल आंसर इज 8/3। ये लो आपका जेई मेंस का डन एंड डस्टेड बन गया क्वेश्चन। कोई इसमें बता दो कि मैंने बताया ना हो या फिर आप कर नहीं पा रहे हो। मीन निकालना अच्छे से सिखा दिया, ऑलरेडी मैं रिकॉल कर रहा हूँ थ्योरी, इसको साथ साथ क्वेश्चन के साथ ही रिकॉल करेंगे। मैं क्वेश्चन के पहले आपको थ्योरी बताऊंगा, डोंट वरी। मीन डेविएशन का रिक्वायरमेंट था तो मैंने आपको मीन डेविएशन समझा दिया, दोनों टाइप से, साथ साथ थ्योरी भी कवर हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन लेके ज्यादा समझोगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा, साथ साथ थ्योरी बाद में आप रिकॉल कर लेना, कॉपी पेस्ट कर लेना। मीन डेविएशन बता दिया, वेरिएंस और मीन निकालने का मैंने पहले ही बता दिया, दोनों टाइप। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताओ इसमें। बन गया, चलो फटाफट करते हैं। ये वाला करते हैं। देखो ये भी आपका 23 का क्वेश्चन है ना, एक और करते हैं फिर एक आप घर पे कर लो ना। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन आर 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, उन्होंने दो डेटा दिए, एक मीन दिया 5, वेरिएंस दिया है, वो भी कितना दिया 8। दो क्वेश्चन दे दिए, दिख रहा है आपको, मीन एंड वेरिएंस कितना दिया है 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इफ थ्री ऑब्जर्वेशंस, तीन ऑब्जर्वेशन दे दिए, आर 1 3 5, मतलब मेरे पास तीन डेटा दे दिए 1 3 5, और डेटा कितने थे टोटल हमारे पास, कितने थे डेटा, 5। 5 डेटा। तो दो अननोन मान लो, एक मैंने x मान लिया, दूसरा y मान लिया, कुछ तो मानना ही पड़ेगा। अब उन्होंने पूछ क्या लिया, देन द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ द रिमेनिंग टू ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ क्यूब्स का मतलब समझे क्या, जो रिमेनिंग दो ऑब्जर्वेशन है मतलब x और y है ना, उनका आपको क्यूब करके रिजल्ट बताना है और सम भी करना है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। क्वेश्चन क्लियर हुआ, क्या उन्होंने पूछा है, तो मतलब एक बार एक्स और वाई अगर आ गया तो क्यूब तो बच्चा बच्चा कर लेगा, और ये फैब 2023 का डुएबल है। और क्या मैंने स्टार्टिंग में यही बोला था आपको, मीन और वेरिएंस ही है जहां से बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं, और पीछे भी बन रहे थे पास्ट में, आगे भी बनेंगे, डोंट वरी। करें स्टार्ट, क्या दो तरीका फिर वही आ गया ना, सेम कंसेप्ट सेम क्वेश्चन। चलो फटाफट से पहले मीन का कंडीशन बनाते हैं ना, साथ साथ बनाते हैं। मीन सबको ऐड कर दो, तो मैं डायरेक्टली चलो एक बार प्लस में लिख देता हूँ, 1 + 3 + 5 + x + y डिवाइड बाई काउंटिंग, एंड दैट इज इक्वल टू, कितना है मीन अपना 5 5। 5। तो यहाँ से एक कंडीशन आ गया, x + y इक्वल टू कितना दिख रहा है, ये 5 5 से 25, 25 में से 5 गया 20, और ये 4 गया 16, 16 आया कंडीशन 1। कंडीशन 1 बन गया, कोई डाउट है। दूसरा कंडीशन इसका यूज करेंगे, वेरिएंस ऑफ x, क्या लगा ले, कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मूला याद हो गया, सिग्मा xi का स्क्वायर डिवाइड में काउंटिंग, माइनस, माइनस में क्या आएगा, मीन मीन का स्क्वायर। हाँ का स्क्वायर। मीन का स्क्वायर, नो नीड टू मगअप की सिग्मा xi/n का स्क्वायर होता है मीन का स्क्वायर, सिंपल फंडा, आधी कैलकुलेशन बच जाती है। करो, ईच ऑब्जर्वेशन का स्क्वायरिंग करना है, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, और प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सबको स्क्वायर कर दिया, डिवाइड में काउंटिंग, माइनस मीन का स्क्वायर, मीन कौन था आपका 5 था क्या, तो 5 का स्क्वायर 25, समझ गए। और ये जो डेटा है ना मीन वेरिएंस कितना दिया उन्होंने, 8 दिया क्या, डेटा इज गिवन एज ए 8। ये समझ में आया? कोई डाउट नहीं है ना। चलो फटाफट करते हैं, पहले 25 और 8 को ऐड कर दो, कितने बन गए 33। ठीक है, 33 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो,
ये आपका सेपरेट कैलकुलेशन रखो दिमाग में है। ये कितना हो जाएगा 165 क्या? यस सर 165। हाँ, दिमाग में रखो अपनी जगह कैलकुलेशन। इधर से मेरे को मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये थोड़ा सा ऐड कर लो। तो 1 + 9 10, और 10 में 25 ऐड 35। 35, उसमें से 35 आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना आ रहा है 130 आया। हाँ, अब आपके पास देखो, यहाँ यहाँ रोल आता है बुद्धि का, कि आप प्रैक्टिकली सोचो, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक अननोन को उठा के दूसरी कंडीशन में पुट करना एंड सॉल्व करना पड़ेगा, बट इट विल टेक टाइम। तो आप सोचो यार, दो वैल्यू है जिसका एडिशन 16 हो और उनका स्क्वायर करे तो 130 बन जाए, क्या हो सकती है बताओ। एडिशन भी ध्यान रखना, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग में मत बावले हो जाना कि स्क्वायरिंग कर रहे हैं स्क्वायरिंग कर रहे हैं, ऐड भी करके देख लेना, 16 होना चाहिए। ठीक है, और भाई सुने आपको दिखा? क्या 7 और 9 दिखा आपको? यस सर। हाँ, 7 और 9 सोचना तो पड़ेगा। 7 और 9 का एडिशन 16 फुलफिल कर रहा है, और 7 का स्क्वायर 49 और 9 का स्क्वायर 81, तो 49 प्लस 81 ऑफ कोर्स 130 होता है। ठीक है। हाँ, अब ऐसे नहीं सर उल्टा कर दो सर, मैं 9 लूँ 7 लूँ, वो चलेगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको ज्यादा सोचना नहीं है। अब उन्होंने पूछा था रिक्वायर्ड आंसर बताओ, तो रिक्वायर्ड आंसर क्या हमारा, आंसर आ गया फिर। अब तो क्या बोला था, दोनों का क्यूब करो, तो 7 का क्यूब और प्लस में 9 का क्यूब, ये आप कर सकते हो ना, डू इट योर सेल्फ। कर लोगे? ये तो बन जाएगा इसके बाद तो। क्या इसमें ऐसा लग रहा है कि हमसे क्वेश्चन नहीं बनेगा जेई मेंस का? बन जाएगा। मैं आपके सामने सारे ही पीवाईक्यू लेके आया हूँ, सारे पीवाईक्यू देखना, हर एक क्वेश्चन आप बना सकते हो, हर एक क्वेश्चन, बट थोड़ा थोड़ा फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। चलो नेक्स्ट पे बात करते हैं। ये तो अपना हो गया ना, देखो 1072 आएगा यार इसका क्यूब, ठीक है, वो चेक कर लेना, उसका कोई दिक्कत नहीं। ये आप एक ट्राई कर लेना आज। ये 1072 आंसर आएगा सर। कितना है 72। हाँ वही बोला ना, 1072 आएगा, बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम्म, ये एक क्वेश्चन था देखो, ये भी दिखाता हूँ, नया मीन का, ठीक है ना, वो एक एक मैंने देखो यहाँ पर आपके लिए छोड़ा है क्वेश्चन, ये वाला, एज ए होमवर्क, ठीक है ना, ये ट्राई करना, लिखा भी है यहाँ पर। 3 क्वेश्चन मैंने बताया, एक होमवर्क में आप करना। अब नया क्वेश्चन पिक करते हैं, ये वाला। अब देखो ये भी 23 का क्वेश्चन है, रिलेटेड टू मीन है, बस थोड़ा सा उन्होंने चीजों को घुमा दिया, वो भी देखते हैं कैसे। उन्होंने क्या बोला है, लेट 9 इक्वल टू, ठीक है, x1 x2 x3, ये सब रिलेशन दिया है। 9 इक्वल टू, अच्छा 9, 9 इक्वल टू नहीं होना चाहिए, 9 कॉमा होना चाहिए यहाँ पर, थोड़ा गड़बड़ है। ये इक्वल टू नहीं ना, कॉमा यहाँ पर, ठीक है, ऐसे दिया होगा, 9 कॉमा x1 कॉमा x2 कॉमा x3 ऐसे करके दिया, ठीक है, x7 कॉमा है, ठीक है ना, इक्वल नहीं हो। बी एन एपी, अच्छा एपी का कंसेप्ट आ गया, थोड़ा सा एपी इंट्रोड्यूस कर दिया, तुम लोग वो एपी याद होगा, अगर फर्स्ट टर्म ए है तो उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या होता है एपी में, एपी क्या होता है नेक्स्ट टर्म, ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2 डी, फिर ए प्लस 3 डी एंड सो ऑन, ठीक है, वो चीजें चेंज होती रहती है। तो यहाँ देखोगे तो हम थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं, अगर फर्स्ट नंबर 9 है तो मेरा नेक्स्ट आएगा 9 प्लस डी, फिर नेक्स्ट आएगा 9 प्लस 2 डी, फिर नेक्स्ट आएगा 9 प्लस 3 डी, ऐसे डॉट 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 करके हम निकाल सकते हैं सारे नंबर। ये एपी को फॉर्म कर रहा है, नहीं कर रहा, ठीक है, उन्होंने बोल भी दिया विथ कॉमन डिफरेंस डी, तो हमने भी तो कॉमन डिफरेंस डी ही यूज किया है, नहीं यूज किया, कॉमन डिफरेंस डी यूज कर लिया।
अब उन्होंने क्वेश्चन में देखो क्या दिया आपको, इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दीज 7 डेटा, ठीक है 7 डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया है, 4 दिया है, एंड द मीन इज x बार, ठीक है। तो आपको बोल दिया कि फिर x बार प्लस x6 का डेटा क्या आएगा। तो पहले तो लगाओ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, समझ में आया? स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब यही क्या, अगर उन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन आपको 4 दिए तो क्या मैं उससे वेरिएंस निकाल सकता हूँ इस फॉर्मूले से? यहाँ से मैंने बताया था क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का रूट होता है। तो यहाँ से वेरिएंस ऑफ एक्स कितना आएगा बताओ, वेरिएंस ऑफ एक्स, जल्दी बताओ वेरिएंस कितना आएगा, 16। कितना आएगा? हाँ 16 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो वेरिएंस आ गया, उन्होंने 7 डेटा का वेरिएंस आपको 4 दिया है, तो मेरे को वहां से कंडीशन बताओ क्या बनेगी। 7 डेटा का वेरिएंस 4 दिया है, बताओ। 7 डेटा का वेरिएंस दिया ना उन्होंने, बनाओ उसको, क्या करेंगे 7 डेटा का वेरिएंस। और नया मीन भी बताना आपको, एक्स बार बोला ना, एंड द मीन इज एक्स बार, नया जो मीन है ना वो भी बताना आपको। नया मीन क्या आएगा, नया मीन क्वेश्चन में देखो, आराम से पढ़ो, नया मीन सोचो। और नया मीन मतलब आपको जितना उन्होंने दिया है ना 7 ऑब्जर्वेशन, उन्हीं का बताना है नया मीन। क्या करें बताओ, इतने से डेटा का बताना है। अच्छा आप एक बात बताना, आप लोगों ने वो पढ़ा है क्या कि अगर हम वेरिएंस में, वेरिएंस अगर हमें निकालना है, मान लो वेरिएंस निकालना है, तो अगर हम उसमें कुछ ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वेरिएंस चेंज नहीं होता, पढ़ा है? पढ़ा होगा ना, नहीं पढ़ा? नहीं सुना कभी? जैसे मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, वेरिएंस ऑफ में कुछ ऐड कर दिया, उससे भी फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये सेम ही आता है, ये भी ध्यान रखना यार, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आप कभी भी कैलकुलेट कर लेना, उससे क्वेश्चन में बाकी चीजें भी चेंज होती है, तो इसलिए आंसर में फर्क ही नहीं पड़ता। तो अगर यहाँ देखोगे ना, तो हमारे जो 7 डेटा है x1 x2 x3, x1 x2 x3 दिख रहे हैं आपको, 9+d 9+2d, यही तो है, 9 तो पहले है, x1 का मतलब 9+d, x2 का मतलब 9+2d, ठीक है। ऐसे करते करते आपको x7 दिख रहा है क्या, x7 क्या वो हमारा लास्ट में बनेगा 9+6d, ये हमारा x7 आएगा, देखा? अब देखो एक तरीका तो है कि तुम इसको सॉल्व करने बैठो, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, 9d वगैरह वगैरह, थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा। उससे बेटर क्या है कि सब में +9 +9 +9 +9 दिया, तो अगर मैं 999 को हटा दूं, समझ में आया? तो मेरे को डेटा क्या दिखेंगे, क्या दिखेंगे डेटा, इसमें से 9 हटा दो तो डी, दिख रहा है आपको? नहीं दिखा? फिर अगला कौन आएगा, 2d, फिर 2D 3D। ऐसे करके 6d तक आएगा, मतलब मैंने 9 को हटा दिया। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ कि वेरिएंस में अगर कुछ आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, दोनों साइड में चलता है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वेरिएंस विल बी सेम, आप कभी भी चेक करके देखना, ठीक है। तो
इसका वेरिएंस निकालना ज्यादा आसान है, क्योंकि 9 प्लस में कैलकुलेशन थोड़ा टफ पड़ेगा, तो ये यूज कर लो वेरिएंस के लिए। और वेरिएंस तो आपको पता चल गया ऑलरेडी कितना है वो 16। तो आप ये कंसेप्ट अप्लाई कर लो, 16 क्या करोगे, सबका स्क्वायर करना है, करो सबका स्क्वायर करो, क्या करें बताओ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, सबका स्क्वायर करना है, तो करो। आपको एक चीज तो नोटिस हो रही होगी है, और उन्होंने कितने टर्म्स का दिया है, 7 टर्म का दिया है क्या? अच्छा, ठीक है ठीक है, मुझे लगा 8 टर्म का दिया, 7 ही टर्म का दिया ना, डेविएशन ऑफ दी 7 टर्म्स, ठीक है। हाँ तो करो भाई, क्या करोगे, फॉर्मूला भूल गए क्या वेरिएंस का, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन, माइनस में मीन का स्क्वायर, क्या यही था फॉर्मूला, लगा दो। हर एक का स्क्वायर करना है। अच्छा एक बात बताओ, हर एक का स्क्वायर करोगे तो क्या आपको डी स्क्वायर डी स्क्वायर डी स्क्वायर डी स्क्वायर सब में दिख रहा है, कॉमन ले लो। अरे सब में है ना, 1 डी का स्क्वायर, 2 डी का स्क्वायर, 3 डी का स्क्वायर, तो डी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ऐसे डॉट 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 करके कितना बनेगा, 6 का स्क्वायर, और डिवाइड में काउंटिंग काउंटिंग 7, माइनस मीन, ठीक है। अब मीन देखो, मीन क्या दिया उन्होंने, मीन आपको दिया क्या, नहीं दिया, तो आपको मीन तो निकालना पड़ेगा ना, मीन तो क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा। अच्छा मीन कैसे निकालोगे, थोड़ा सा साइड में मीन निकाल लो, मीन क्या बोलता है, क्या बोलता है बताओ, सबको सम करो और डिवाइड में काउंटिंग, किसको सम करना है, डी प्लस 2 डी प्लस 3 डी डॉट 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 करके कितना है 6 डी, इनको ऐड करो, डिवाइड में काउंटिंग, काउंटिंग कितनी है 7 क्या, ये अपनी काउंटिंग में 6 डी तक, जीरो भी तो आएगा ना, ये 1 2 3 तो 6 हो गए, ये 9 वाला, ये जीरो भी आएगा ना एक, जीरो कॉमा में, वो फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो प्लस तो जीरो रहेगा, 7 टर्म है ना। अच्छा इसका ऐड बताओ ना, डी प्लस 2 डी प्लस 3 डी प्लस 4 डी वगैरह वगैरह कितने बने, यहाँ से मीन कितना है, या तो ऐसे ऐड कर लो, अगर ऐसे ऐड नहीं कर सकते तो सम ऑफ नेचुरल नंबर लगा दो ना, डी कॉमन आ जाएगा, 1 + 2 + 3, दिख रहा है आपको, कितना बताओ मीन, मीन बताओ जल्दी से कितना आएगा आपका, 3 आएगा सर। 3 डी भी तो आएगा ना, देखो डी तो कॉमन ले लो, फिर आपको क्या दिखा, फॉर्मूला दिख रहा है क्या, 1 + 2 + 3 डॉट डॉट करके 6, तो वो नेचुरल नंबर का सम हो गया ना, अप टू 6, या तो फिंगर पे ऐड कर लो, फिंगर पे ऐड नहीं कर सकते, बहुत बड़े नंबर होते हैं, तो नेचुरल नंबर का सम, फॉर्मूला याद नहीं है आपको, n × n + 1/2 का कंसेप्ट याद है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो 6 × 7 ÷ 2, तो कितना हो जाएगा 21, और डिवाइड में 7, तो यहाँ से कट पिट करोगे तो कितना आएगा मीन 3 डी, नॉट ओनली 3 डी भी बोलो ना साथ में, डी कॉमन भी तो है, दिख गया, तो ये जो आपका मीन है ना वो कितना है 3 डी है, और उसका स्क्वायर, ये कंडीशन को आपको सॉल्व करना था, ये कंडीशन, ये कंडीशन किससे है, वेरिएंस से है, यहां से आपको क्या मिलेगा, डी मिलेगा, डी मिल जाएगा, तो उसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आपको एक्स बार और एक्स सिक्स का एडिशन बताना है। अच्छा एक्स बार का मतलब मीन, तो वो तो ऑलरेडी पता है आपको 3 डी है, और एक्स सिक्स, अच्छा एक बात बताना, एक्स सिक्स कितना है हमारा, एक्स सिक्स कितना है, क्या वो 9 + 6 डी है, एच सिक्स, याद है आपको, नहीं याद है, ठीक है। अच्छा ये यहाँ से डी निकालोगे क्या, मेरे को एक बात बताओ, क्या डी निकालोगे इसमें, लेकिन इसके लिए आप तुम्हें ये स्क्वायरिंग आती है क्या, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, सम करना आता है आप लोगों को, अरे ऐसे नहीं, मतलब सर हम फिंगर पे कर लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, अगर मान लो डेटा बहुत बड़ा होता, 50 के स्क्वायर तक जाता तो
फिर थोड़ी ऐड कर पाते। क्या करेंगे फिर बताओ? अगर मान लो ऐसे होता, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ऐसे बहुत सारे टर्म्स दे रखे हैं अप टू n तक, इसका स्क्वायरिंग करके ऐड करना आपने सीखा नहीं? कहीं फॉर्मूला नहीं पढ़ा? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट करके अप टू n टर्म्स तक। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसको क्या बोलते हैं? n इंटू n+1, 2n+1 एंड डिवाइड बाई 6। क्या ये याद रह जाएगा आपको? n इंटू n+1, 2n+1 डिवाइड बाई 6। नहीं याद है? और नेचुरल नंबर का सम भी याद रखो भाई, n n+1 डिवाइड बाई 2। समझ में आया? कर लोगे इसके बाद क्वेश्चन? यहाँ से d निकालना और x बार और x6 में ऐड कर देना। चलो बन जाएगा। ठीक है, एक ये भी था। देखो ये एक एक कंबाइंड क्वेश्चन है, मैं ये बताता हूँ। देखो कि जब भी आपको ना इस तरह से भी जेई में क्वेश्चन बन जाता है, इवन तो ये भी जेई का ही क्वेश्चन होगा, माइट भी। हाँ देखो 23 का क्वेश्चन, इसमें दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट तो होता है कि आप प्रॉपर कैलकुलेशन के थ्रू जाओ। प्रॉपर कैलकुलेशन मतलब यहाँ पर कंबाइंड वेरिएंस है, ठीक है ना, कंबाइंड वेरिएंस। इसका क्या मतलब है? देखो मैं क्वेश्चन पढ़ के दिखाता हूँ, पहले क्वेश्चन पढ़ो, उससे समझ में आएगा। द मीन and variance of set of 15 numbers is 12 and 14 respectively. There are two set of numbers. एक set of numbers है, 15 नंबर है, जिसका मीन और वेरिएंस दिया है। सेम काइंड ऑफ एक साइड और है 15 नंबर्स, उसके भी वेरिएंस और आपको मीन दिए। तो 15 और 15 मिलाओगे, कंबाइन करोगे तो कितने नंबर्स हो जाएंगे टोटल? कितने हो जाएंगे टोटल? 13 ना। 15 और 15 30 हो जाएंगे ना। तो अगर उनको कंबाइन कर दोगे तो 30 नंबर्स हो गए, और फिर उन 30 नंबर्स का कंबाइन आपको वेरिएंस पूछ लिया। और एक चीज याद रखना है यार, ये वेरिएंस होता है ना, वेरिएंस, इसको सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, सिग्मा स्क्वायर से। तो कई बार क्वेश्चन में सिग्मा स्क्वायर भी लिखा आता है, समझ गए? तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वेरिएंस कैसे निकलेगा आपका। सिग्मा स्क्वायर मतलब शॉर्ट में लिखते हैं, और सिग्मा का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूँ तो सिग्मा वेरिएंस का रूट। तो कंबाइंड डेटा निकालने का मतलब क्या करना पड़ेगा आपको? दो तरीके हैं। एक तो लेंथी मेथड है। क्या करो? कंबाइंड डेटा का मतलब आपको वेरिएंस निकालना फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, ठीक है, सबको पता होता है वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला। क्या होता है वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला? सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड में एन, माइनस में सिग्मा एक्स आई डिवाइड में मीन का स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको सबको क्लियर है। बस प्रॉब्लम पता है यहाँ पर क्या है, कि मेरे को हर एक ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करना है, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। सिग्मा एक्स आई मतलब है सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड करना है। अब हमें चाहिए 30 ऑब्जर्वेशन, 30 नंबर। देख रहे हैं टोटल कितने नंबर हो गए? 30 नंबर हो गए। तो आपके पास 30 नंबर दिए नहीं है, आपको सेपरेट सेपरेट दो टास्क दे दिए। टास्क 1 दे दिया और टास्क 2 दे दिया। दोनों में मीन और वेरिएंस, मीन और वेरिएंस ये दोनों दे दिए। तो आप या तो क्या करो, उस पहले वाले टास्क से सिग्मा एक्स आई निकालो मीन के कंसेप्ट से, वेरिएंस के कंसेप्ट से सबका स्क्वायरिंग करो, वो निकालो। सिमिलरली दूसरे टास्क से सबका मीन निकालो, मतलब सम निकालो, और सबका स्क्वायरिंग निकालो। और फिर क्या करो, जो भी लास्ट में रिजल्ट आएगा उनको कंबाइन करना स्टार्ट करो। जैसे मैंने बोला, पहले 15 नंबर का सम 200 है, और दूसरे वाले से पहले 10 जो 15 नंबर है उनका आंसर 30 आया है, 300 आया सम। तो 200 और 300 मिला के कंबाइन करोगे कितने बन जाएंगे? 500 ना। तो मतलब एक तरीका है कि आप दोनों कंडीशन को सॉल्व करो और कंबाइन आंसर निकालो। समझ में आया चीज? थोड़ा सा लेंथी है बट डुएबल है, कर सकते हैं। अगर आपको ये दो टास्क से बचना है तो फिर आप यार ये फॉर्मूला याद रखो। अगर आपको दोनों टास्क से बचना है कि सर मेरे को ये इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा, तो फिर आपको ये कंबाइंड वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बट मैं यही बोलूंगा कि अगर इन केस मान लो ये फॉर्मूला नहीं याद है, तो आप दो अलग अलग टास्क को सॉल्व कर सकते हो, दिक्कत नहीं है। बस ऐसे मान लो कि इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन आ गए, समझ में आया? मतलब अब तक जो क्वेश्चन करे थे उसमें एक में था मीन और वेरिएंस,
अब दो टास्क दे दिए, मतलब दो क्वेश्चन को कंबाइन कर दिया और बोला फिर नया वेरिएंस बताओ या नया मीन बताओ, दोनों में से कोई भी पूछ सकता है। समझ में आया चीज मैं क्या बोल रहा हूँ? तो देखो इसका जो फॉर्मूला बनता है ना, वो डायरेक्टली देखो क्या क्या होता है। ये देखो ध्यान से देखना, n1 सिग्मा 1 का स्क्वायर सिग्मा 2 का स्क्वायर अपॉन में n1 प्लस n2, फिर इधर है प्लस में n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2 इंटू x1 बार माइनस x2 बार। मैं ये डेटा बताता हूँ क्या क्या होते हैं। n1 का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स इसमें, टास्क वन में पहला जो टास्क है। n2 का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स दूसरे टास्क में, कितने टर्म्स है, जो आपका दूसरा टास्क है। ठीक है, सिग्मा 1 का स्क्वायर, ठीक है, सिग्मा 1 का स्क्वायर मतलब है, इसका मतलब है वेरिएंस ऑफ फर्स्ट टास्क। ठीक है, वेरिएंस ऑफ टास्क वन। सिग्मा 1 है ना, 1 का मतलब टास्क वन, और सिग्मा स्क्वायर का मतलब वेरिएंस। सिमिलरली सिग्मा 2 स्क्वायर का मतलब यहाँ ऑफ टास्क 2। समझ गए? और एक चीज है, आपको x1 बार और x2 बार दिख रहा है, x1 बार का मतलब है मीन ऑफ टास्क वन, और x2 बार का मतलब है मीन ऑफ सेकेंड टास्क। बस ये सारे डेटा उन्होंने दिए। क्या दोनों की काउंटिंग तुम्हें दी है क्या? 15-15 क्वेश्चन में, 15-15। दोनों के वेरिएंस भी दे दिए। क्या दे दिया? एक का 14 दिया है और एक का सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर मतलब वेरिएंस अननोन रखा है उन्होंने। ये सिग्मा स्क्वायर का मतलब है एक का वेरिएंस अननोन रखा है और वही पूछा है। आगे n1 n2 x1 बार x2 बार ये भी क्वेश्चन में गिवन है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो क्वेश्चन में x1, देखो x1 का मतलब ये कहा था मीन। क्या पहले वाले टास्क का मीन आपको दिख रहा है 12? देखा? और दूसरे टास्क का मीन कितना है? 14। तो कुछ डेटा दिए थे, बस एक प्रॉब्लम थी यहाँ पर, अननोन क्या दे दिया? दूसरे टास्क का वेरिएंस अननोन दिया था, और कंबाइंड वेरिएंस भी आपको दिया है, कंबाइंड वेरिएंस भी दे दिया। कई बार आपसे कंबाइंड वेरिएंस पूछ सकता है, जैसे नहीं होता क्या, कई बार या तो मीन पूछेगा या मीन देके कुछ अननोन पूछ लेगा। तो ये सेकंड काइंड ऑफ क्वेश्चन बन गया। तो देखो इस फॉर्मूले से जाओगे तो फटाफट बन जाएगा, बट लगे कि मेरे को एग्जाम टाइम में ये फॉर्मूला नहीं याद रहा, तो मैं स्टिल यही रिकमेंड करूंगा कि आप सेपरेट सेपरेट टास्क को सॉल्व करना, दो डेटा निकालना उसमें से। ठीक है, इसका अल्टरनेटिव मेथड, दो डेटा क्या निकालना? टास्क वन, उससे सॉल्व करना मीन कंडीशन, और उसी से वेरिएंस की कंडीशन सॉल्व करना। मीन सॉल्व करने का पर्पज क्या है कि आपको सिग्मा xi मिलेगा, सबका सम मिलेगा। वेरिएंस सॉल्व करने का पर्पज क्या है कि सबका स्क्वायर मिलेगा, सिग्मा xi का स्क्वायर। क्या वेरिएंस के फॉर्मूले में नहीं आता? ये देखो, क्या ये वेरिएंस के फॉर्मूले में सिग्मा xi स्क्वायर नहीं है ना? और आगे तो ये मीन होता है। हाँ, तो ये पर्पज है। टास्क टू, इससे भी क्या सॉल्व करना? मीन सॉल्व करना। क्यों? सिग्मा xi चाहिए। टास्क टू का भी वेरिएंस सॉल्व करना। क्यों? क्योंकि सिग्मा xi स्क्वायर चाहिए। अब दोनों को कंबाइन करोगे ना, तो इसका सिग्मा xi और इसका सिग्मा xi, वहां से 15 लोगों का सम है, दूसरे वाले टास्क से 15 लोगों का सम है, तो मिलाओगे तो कितना बन जाएगा? 30 लोगों का नहीं बन जाएगा? 15-15। और यहाँ से 15 लोगों का स्क्वायर है, यहाँ भी 15 नंबर्स का स्क्वायर है, तो मर्ज करोगे तो 30 नंबर्स का स्क्वायर आ जाएगा। तो मतलब कंबाइन करके आप निकाल सकते हो, एंड देन यूज द फॉर्मूला। ठीक है ना? आफ्टर दैट यूज द फॉर्मूला फॉर न्यू वेरिएंस। ठीक है, न्यू वेरिएंस मतलब 30 नंबर का वेरिएंस ना, तो उस टाइम काउंटिंग कितने लेना? 30। समझ में आ गए दोनों मेथड? क्लियर हो गया सबको? हाँ, ठीक है। तो इस बेसिस पे ना ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 10 आ जाएगा। आप कभी भी सॉल्व करके देखना इसको। चलो, ये थोड़ा सा आगे वाला करते हैं, नेक्स्ट पार्ट, एडिटिंग वाला। देखो एडिट, एडिट मतलब यहाँ पर है कि वो कभी कभी डिजिट्स को ना एडिट करने को बोलेगा। एडिट का मतलब वही है कि ये नंबर्स हटा दिया, फिर नया मीन बताओ, या कुछ ऐड कर दिया तो फिर नया मीन बताओ। इसके भी जेई में बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इवन दो मीन और वेरिएंस सब में बनते हैं। ठीक है, चलो वही आपको क्वेश्चन में दिख रहा है क्या? हर बार एक ही चीज पूछ रहा है वो, मीन वेरिएंस। फिर से आ गया?
बस इस बार उन्होंने नया इंट्रोड्यूस क्या कर दिया कि कुछ नंबर्स को उन्होंने इंक्रीज कर दिया, डिक्रीज कर दिया, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। चलो देखते हैं ना क्या कर रहे हैं उन्होंने। क्या बोला देखो क्वेश्चन में, मार्क्स कितना दिया उन्होंने, 10.2 दिया है कि नया, हाँ ठीक है 10.2 दिया है। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन ए टेस्ट आर 10। ठीक है, मतलब मीन दे दिया उन्होंने। मीन कितना दिया क्वेश्चन में, 10। और वेरिएंस कितना दिया टास्क में, वेरिएंस ऑफ एक्स कितना दिया, 4 दिया। ये डेटा गिवन है, ठीक है, इतना स्टार्टिंग में दिया था। बट बाद में क्या बोला, लेटर द मार्क्स ऑफ वन ऑफ द स्टूडेंट इज इंक्रीज फ्रॉम 8 to 12। इसका मतलब समझे क्या, मतलब पहले उस स्टूडेंट का मार्क्स कितना था, 8 मार्क्स था, अब उसको इंक्रीज करके कितना कर दिया, 12 कर दिया। तो क्या बढ़ा दिया क्या मार्क्स, बढ़ा दिया। फिर उन्होंने ये बोला है कि नया मीन जो है ना, नया मीन ऑफ द मार्क्स वो कितना बन गया, 10.2। मतलब जो न्यू मीन आया, मार्क्स बढ़ाने की वजह से जो नया मीन निकला, दैट इज 10.2। ये भी गिवन है, नया मीन गिवन है एक्स बार, न्यू एक्स बार, ठीक है ना, न्यू। तो बोला है नया वेरिएंस बताओ किसके इक्वल है। समझ में आया चीज। अब मैं देखो तुम्हें नया वेरिएंस पुराना वेरिएंस नहीं आता सर हमें समझ में, तो मैं तुम्हें पहले बताऊं कि आप नया पुराना छोड़ो, पहले सोचो वेरिएंस निकालने का तरीका क्या है। पहले वो बताओ मेरे को, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ। सिग्मा सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड में एन, माइनस में मीन का स्क्वायर। मीन का स्क्वायर। हाँ, अब इसमें दो डेटा आपके पास नहीं है, ये डेटा है आपके पास, काउंटिंग है आपके पास। अच्छा काउंटिंग उन्होंने कितना दिया है, द स्टूडेंट्स कितनी काउंटिंग, एन स्टूडेंट माने क्या, एन ही माने, देखो जनरल देयर आर एन स्टूडेंट है ना, देना चाहिए था वैसे क्वेश्चन में, लिखा नहीं हुआ टाइपिंग में, एन स्टूडेंट है ना, ठीक है। तो काउंटिंग आपके पास एन है, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ एक तो ये डेटा पता नहीं हमें, सबका स्क्वायर नहीं पता, और एक डेटा पता है मीन। अच्छा मेरे को ये डेटा पता है, अब देखो नया वेरिएंस निकालेंगे तो इसको नया ट्रीट करो, तो नया ट्रीट करोगे तो मीन भी आपको नया यूज करना है, समझ गए, पुरानी चीज यूज नहीं करेंगे। तो नया मीन जहां तक मुझे पता है ये डेटा आपके पास गिवन है, क्वेश्चन गिवन है क्या, दिख रहा है। तो इस कैलकुलेशन में जाओगे ना तो मेरे को कुछ डेटा पता है, मेरे को ये डेटा पता है 10.2 का स्क्वायर, मेरे को डिवाइड में काउंटिंग भी पता है, बस मेरे को एक चीज नहीं पता, सबका स्क्वायर कितना है, ये नहीं पता। क्या समझ में आया, क्या नॉन है हमारे लिए। बस ये जो डेटा है ना, ये वाला जिसको मैं स्टार कर रहा हूँ, ये डेटा अगर मिल जाए, दिख गया डेटा, तो हमारी बात बन जाए, ठीक है। अब सबका स्क्वायर निकालना है, तो कुछ पुराने वाले का भी स्क्वायर करो, क्योंकि सबके स्क्वायर में देखो नया तो 12 का स्क्वायर है, तो उसके अलावा जो बाकी पुराने वाले थे उनके भी तो स्क्वायर निकालने हैं। तो उनके स्क्वायर कैसे निकालोगे, पुराने वाले मीन से और पुराने वाले वेरिएंस से। तो पुराना वाला वेरिएंस का फॉर्मूला लगाओ, ओल्ड वेरिएंस को यूज कर रहे हैं, वो कितना था 4, वही सेम फॉर्मूला, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का स्क्वायर, सेम कंसेप्ट, बस नया पुराना खेल रहे हो, ठीक है ना, नया पुराना। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं पहले, 4 इक्वल टू, ठीक है, काउंटिंग आपका वही है, एन है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर मतलब वही हो गया क्या, कि सारे ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर हो गया, सारे ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर ना, तो मैं उसको एज इट इज लिख रहा हूँ, ठीक है, काउंटिंग में एन है, और पुराना वाला जो मीन था वो कितना था आपका, 10 था ना, तो ये 10 का स्क्वायर कर दो, ये समझ में आया डेटा। अच्छा यहाँ से आपको सिग्मा एक्स आई स्क्वायर कितना आया मेरे को ये बताओ, 10 का स्क्वायर 100, 100 उधर गया तो कितना बना, 104, तो मेरे को दिख गया 104 इंटू एन, क्या यही है, दिख रहा है, 104 इंटू एन, ये इधर गया ना पहले, ये वाला पार्ट। हाँ अब इसका क्या मतलब है, जितने भी पुराने ऑब्जर्वेशन थे सबका स्क्वायर हमें मिल गया। अब आपको सोचना है नया स्क्वायर चाहिए। अच्छा एक बात बताना,
इस पुराने वाले स्क्वायर में जैसे मेरे पास था x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, सारे थे, उसमें कहीं ना कहीं 8 का स्क्वायर भी था क्या पुराने वाले में? कहीं ना कहीं तो था 8 था। अब प्रॉब्लम क्या है कि पुराना वाला 8 है ना, उसको तो हटा देना है, क्योंकि उसका मार्क्स कितना इंक्रीज हो गया, 8 से कितना बढ़ गया, 12 बढ़ गया, बढ़ा ही नहीं बढ़ा। तो क्या करेंगे बताओ? 8 से 12 बढ़ गया तो कितना बढ़ गया? पहले वो 64 था, अब 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144। तो कितना बढ़ गया बताओ? कितना और ऐड कर दो तो 12 का स्क्वायर बन जाए? ये बताओ ना, कितना और एक्स्ट्रा ऐड करोगे? बताओ भाई। 80 ऐड कर दे, दिख गया आपको? भाई 12 का स्क्वायर क्या होता है दिमाग में सोचो, 144। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। मतलब ये पहले तो दे रहा था 64 दे रहा था आपको, अब इसको बढ़ा दिया 4 से। तो 4 से बढ़ा दिया मतलब वो कितना बन गया? 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर मतलब 144 आना चाहिए। तो इस 64 को 180 144 बनाना है, तो 80 और ऐड कर दो। समझ में आया? मतलब दोनों साइड। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे पुराने वाले जो रिलेशन में यहां तक जो हमें मिला था ना, वो 104 n था। अब इसको बनाना है 12 का स्क्वायर, तो मैंने दोनों साइड 80 80 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। समझ गए? उससे एडवांटेज क्या हुआ कि अब ये जो इधर वाला रिजल्ट है ना, इधर वाला रिजल्ट, ये बन गया 12 का स्क्वायर तक का आ गया आंसर। सबका स्क्वायर है, उसमें 12 का स्क्वायर भी इंक्लूड हो गया। समझ में आया चीज मैं क्या बोला? पुराना वाला ना उसको डिजाइन कर दिया हमने, बोला तो एक स्टूडेंट के मार्क्स 8 से 12 बन गए, तो गड़बड़ होगी सारी। तो वही लगाते थे। अब ये सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर मतलब क्या हो गया? पुराने वाले प्लस में नया वाले का भी स्क्वायर। तो इसकी जगह क्या लिख दो? 104 n प्लस 80, एन डिवाइड बाई एन, काउंटिंग एन है, और ये माइनस में 10.2 का स्क्वायर। ठीक है। और उन्होंने, ठीक है, इतना दिया, यहाँ से ये आंसर आ गया। बट उन्होंने क्या दिया था साथ में? वेरिएंस भी तो दिया ना। और पुराना वाला कितना दिया था? पुराने वाले मीन से, हाँ अभी एक इसमें अननोन एन रह गया ना। हाँ, तो नया मीन और पुराने वाले मीन से एन निकाल सकते हैं। ये आंसर हो गया अपना, आंसर क्लियर है? ये आपका वेरिएंस ऑफ एक्स आ गया नया वाला। बस इसमें दिख रहा है अननोन कौन है, देखा क्या? अरे यहाँ पर एक चीज क्या चाहिए आपको? एन ना, एन, काउंटिंग। तो वो काउंटिंग कहाँ से मिलेगी? नए वाले मीन से निकाल लो काउंटिंग, काउंटिंग निकल जाएगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं। पुराना वाला मीन दिया है, नया वाला मीन दिया है, तो उसको एनालाइज करो। देखो मैं दिखाता हूँ। जैसे देखो यहाँ लिखते हैं, रेड कलर चूज कर लेते हैं। पुराना वाला जो मीन है, क्या मैं उसको सिग्मा एक्स आई बोल दूं? कैसे निकलेगा? सबका सम और डिवाइड में काउंटिंग। क्या यही होता है मीन का फॉर्मूला? यही होता है ना। अब देखो, पुराना वाला मीन कितना दिया था? 10। तो यहां से मेरे को क्या दिख रहा है? सबका सम कितना आया? सबका सम 10 × n आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, पुराना मीन 10 दिया था, सबका सम आ गया। ठीक है, सिग्मा एक्स आई। अब सोचो नया मीन उन्होंने क्या दे दिया? नया मीन क्या दे दिया? मैं नया मीन लिख रहा हूँ, तो सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। फिर से वही मीन निकालने का तरीका हर बार है, बट नया मीन क्या दे दिया? 10.2। अब इसको कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? अब देखो उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि पुराना जो एक नंबर 8 था ना, उसको कन्वर्ट कर दिया 12। समझ गए? तो क्या कर दिया, पुराना जो भी मीन था, पुराना वाला जो भी ऑब्जर्वेशन था, उसमें 12 तो उन्होंने ऐड किया और पुराने वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिया। समझ में आया चीज? पुराने वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिया और नया ऐड कर दिया, और ये किसके इक्वल आएगा? 10.2 n के। और इतना सा डेटा हमें ऑलरेडी पता है, वो कितना है? 10 n। तो यहाँ से निकाल लो, 10 n प्लस 12 माइनस 8 4 इक्वल टू 10.2 n। यहाँ से देखोगे तो ये उधर गया,
सब्ट्रैक्ट हो गया 4 इक्वल टू 0.2n, यहाँ से n कितना हो जाएगा 40 by 2 20। क्या ये समझ में आया? कहाँ से लिखा मैंने? अरे ये वो एडिटिंग वाला कंसेप्ट है, नया मीन पुराना मीन। तो उसमें कुछ डेटा जो पुराने दिए होते हैं ना उनको माइनस कर दो और नया वाला ऐड कर दो, इतना ही होता है। तो यहाँ से n आ जाएगा। और देखो बिंदास आप इसमें n की जगह 20 पुट करना एंड सॉल्व द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन बन जाएगा इसके बाद। ये एडिटिंग करने वाले भी क्वेश्चन बनते हैं, मतलब मीन और वेरिएंस ही है, बस उसमें चेंजमेंट कर रहा है, मतलब पुराने डेटा गलती से कुछ लिख दिए थे उनको वो चेंज कर रहा है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें बताओ? नया मीन कैसे निकालते हैं, पुराने वाले मीन से हम काउंटिंग कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये अपना बन गया है। चलो ठीक है, ये तो आ गया। एक और कौन सा था कंसेप्ट? सारे वही है, मीन वेरिएंस, फिर भी चलो मैं दिखा देता हूँ एक दो और करके। एक और कर लेते हैं ना इसी टाइप का। नेक्स्ट पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, देखो कितना है क्वेश्चन में, क्या क्या डेटा दिया। क्या क्या डेटा दिए दिख गया? द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशंस आर 8 and 16। देखो पहला मीन 8, वेरिएंस कितना दिया है 16, कितने ऑब्जर्वेशन का 7 ऑब्जर्वेशन का दिया है। क्या क्लियर हो गया इतना पार्ट? 7 ऑब्जर्वेशन का, इफ वन ऑब्जर्वेशन 14। ठीक है, देखो जेई मेंस ये 23 में भी, ये देखो ये 25 जनवरी को पूछा था, आप ऑब्जर्वेशन देखो 25 जनवरी को पूछा था फर्स्ट शिफ्ट में, और ये आपका 30 जनवरी को पूछा है। तो मतलब ऐसे मान लो एग्जाम जेई का जब स्टार्ट हुआ था, जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था वही 3-4 दिन बाद में भी फर्स्ट शिफ्ट में पूछ रहा है, सिर्फ डेटा चेंज कर रहे हैं। तो मतलब पॉइंट क्या है कि आप हर दिन जितनी भी शिफ्ट के पेपर होते हैं ना, आप उनको एनालाइज करते रहना डेली बेसिस पे कि जेई में कैसे पूछे जा रहे क्वेश्चन, आज शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन आया था, शाम की शिफ्ट में किस टाइप का क्वेश्चन आया था। उससे भी आपको आइडिया क्या लगेगा कि हो सकता है आपकी शिफ्ट में भी सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन आ जाए, और पॉसिबिलिटी होती है। ज्यादा चांसेस किसके रहते हैं, जैसे मान लो अगर सुबह किसी ने पेपर दिया तो शाम को सेम टाइप के क्वेश्चन आएंगे, चांसेस आर लेस। बट अगर 2 दिन के बाद किसी का पेपर है या 3 दिन के बाद किसी का पेपर है, सो देर आर हाईली चांसेस कि वो क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं आपकी भी शिफ्ट में। तो मेक श्योर कि आपकी भी शिफ्ट से पहले जितने भी अटेम्प्ट होते रहे ना, उनको थोड़ा देखते रहना यार किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, चलो करते हैं इसको फटाफट ना, एक क्वेश्चन और करते हैं। अब उन्होंने क्या बोल दिया, एक ऑब्जर्वेशन है 14 इज ओमिटेड। ओमिटेड का मतलब क्या है, ए एंड बी आर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, मीन एंड वेरिएंस ऑफ रिमेनिंग 6 ऑब्जर्वेशन। ओमिटेड का मतलब समझते हो आप? क्या कर दिया उन्होंने बताओ? ए एंड बी उन्होंने क्या बोल दिया यहाँ पर, इफ वन ऑब्जर्वेशन इज ओमिटेड। अच्छा ए एंड बी को, अच्छा ये मीन और उसको बोला है क्या, ठीक है ठीक। अच्छा 14 का मतलब पता है ना, यहाँ पर उसको हटा दिया गया। ठीक है ना, रिमूव कर दिया, रिमूव करना, समझ गए? वो मैं समझा, ए और मीन क्या हो गया यहाँ पर, ए एंड बी आर द रिमेनिंग, जो मीन एंड वेरिएंस है ना 6 ऑब्जर्वेशन का, वो निकालना है। समझ में आया क्या बोला मैंने? पिछले क्वेश्चन में 8 को 12 से रिप्लेस किया था, तो क्या हमारी काउंटिंग चेंज हुई थी? काउंटिंग नहीं चेंज हुई, देखो काउंटिंग नहीं चेंज किया था हमने। 8 ऐड, देखो 8 सब्ट्रैक्ट किया था और 12 को हमने ऐड किया था। भाई वही है यार, मतलब जैसे आपने 4 को हटा के उसकी जगह 6 लगा दिया, तो काउंटिंग तो चेंज नहीं हुई ना। बट इस बार उन्होंने क्या किया, एक ऑब्जर्वेशन हटा ही दिया। तो हटा दोगे तो फिर ऑब्जर्वेशन कम हो जाएंगे। तो देखो 7 ऑब्जर्वेशन थे और अब कितने बच गए, 6 ऑब्जर्वेशन। तो डिवाइड करते समय भी ध्यान रखना, काउंटिंग कम हो जाएगी। चीजें क्लियर है इतना? चलो फटाफट करते हैं। देखो पहले तो हम क्या करते हैं, नया वाला मीन निकालते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यू मीन को। तो नया मीन निकालते हैं।
पुराने वाले मीन का मतलब यही था क्या, सिग्मा एक्स आई अपॉन 7 इक्वल टू 8, क्या सही है? तो यहाँ से मैं पुराने वाले सिग्मा एक्स आई की वैल्यू निकालू तो 8 7 जा 56, मतलब पुराने वाले जितने भी ऑब्जर्वेशन थे सबका सम कितना है, 56 है। अब उनके अंदर 14 भी था, समझ में आया? और 14 को क्या कर दिया उन्होंने, रिमूव कर दिया। तो देखो, अगर 14 को रिमूव कर दोगे तो क्या अब नया वाला जो मीन है, क्या वो आपको सब्ट्रैक्ट होके दिखेगा? न्यू मीन, उसको मैं ऐसे लिख दूं 56 माइनस 14 आ जाएगा वो, क्योंकि हटा दिया ना उन्होंने, एक डेटा हटा दिया। भाई 56 में तो सारे सम थे ना, सबके सम थे, उसमें 14 भी था, तो सबको हटा दिया, 14 को हटा दिया, और डिवाइड में कितना आएगा, 6। तो फटाफट बता दो, नया मीन का मतलब क्या हो गया, ए तो आ गया आपका अननोन, कितना है बताओ, 56 माइनस 14/6, कितना लिखो, 7। चिराग बोल रहा है 7 आएगा, ठीक है, 7 दिख रहा है, तो मेरे को एक डेटा तो मिल गया भाई, फाइनल आंसर एक डेटा आ गया बिल्कुल, 7 इज द आंसर, कोई दिक्कत नहीं। नया मीन समझे मैंने कैसे निकाला उसको यूज करके? अरे वो हटाने को बोल रहा है तो हटा दो ना, टोटल निकालो, पुराने वाले सबका सम निकालो, इस फॉर्मूले से क्रॉस मल्टीप्लाई करके ना, मीन का फॉर्मूला, ये मैंने किसका अप्लाई किया, मीन का कंसेप्ट अप्लाई किया, उसमें से सबका सम निकालो। अब उन्होंने बोल दिया 14 को मैंने ऐड किया है, तो 14 प्लस कर दो, तो काउंटिंग बढ़ा, 14 को हटा दिया उसमें से, तो सबके सम में 14 भी मौजूद था, 14 को हटा दो, 7 आ गया। नया वेरिएंस, वेरिएंस भी निकालना है, तो देखो वेरिएंस नया निकालने से पहले आप पहले ओल्ड वाले पे जाओ, ओल्ड वाले पे, ठीक है, फॉर्मूला वही है, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड में काउंटिंग माइनस मीन का स्क्वायर। अच्छा, पुराना वाला वेरिएंस कितना दिया था उन्होंने, 7 ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस 16 दिया था पुराना वाला, देखो ना क्वेश्चन में 16, तो 16 इक्वल टू सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर मतलब सबका स्क्वायर, हमें नहीं पता डेटा, तो हम एक्स आई के स्क्वायर में लिखेंगे, बट डिवाइड में काउंटिंग, काउंटिंग हमें पता थी पहले 7 था, और मीन भी पता था पुराना वाला 8 का स्क्वायर। ये इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि पुराने वाले डेटा का स्क्वायरिंग भी चाहिए ना अपने को नए मीन निकालने के लिए, उसमें से जो हटाया उसका स्क्वायर हटा दूंगा मैं। अच्छा, ये कैलकुलेशन बता दो कितने आ रहे हैं यहाँ से, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर कितना दिख रहा है, 8 का स्क्वायर 64, 64 उधर भेजो, 16 के साइड में 80, 80 इंटू 7, क्या 560 दिख रहा है, ओल्ड, ये पुराना स्टोरी है, दिखा आपको या कोई डाउट है उसमें, दिख गया? हाँ, तो ये क्या बोल रहा है, पुराना वाला स्क्वायर है, मतलब पुराने वाले जितने भी नंबर थे ना उनका स्क्वायर आ गया, अब उसमें से एक स्क्वायर वो भी था, जो कौन था, 14 का स्क्वायर, तो मैं जो नए वाले स्क्वायर है ना, नए वाले स्क्वायर सिग्मा एक्स आई स्क्वायर न्यू, न्यू क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि नया वेरिएंस भी चाहिए, तो अगर इसको निकालूंगा तो क्या मैं 560 में वो जो 14 था उसका स्क्वायर भी हटा दूं क्या, क्योंकि वो भी तो यहाँ पर है, अवेलेबल है इसके अंदर, समझ में आया मैंने क्या किया, जो 560 था ना वो 7 ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर था, और सबको ऐड करके क्लब करके 560 बोला था, अब उसमें से एक भाई साहब 14 है जिसको हटा दिया, तो उसके स्क्वायर को हटा दो, सही है? कितना आएगा बताओ, 560 माइनस 14 का स्क्वायर कितना हो जाता है भाई, 1, बोलो, 14 का स्क्वायर 196। 196, सब्ट्रैक्ट करो 560 में से बताओ, क्योंकि ये चाहिए अपने को वेरिएंस निकालने के लिए, नया वाला वेरिएंस निकालने के लिए, 364। 364, ठीक है, चेक करते रहना भाई, मैं आप लोगों के भरोसे लिख रहा हूँ, बिंदास, नया स्क्वायर आ गया, अब इसके बाद कुछ नहीं करना था, देखो बिंदास रहो, नया वेरिएंस निकालना है, तो मैं यहाँ निकाल के दिखाता हूँ आपको, इसमें 2 स्लाइड नहीं है क्या, 2 स्लाइड, हाँ, न्यू वेरिएंस देखो, वेरिएंस नया वाला, फॉर्मूला वही लगेगा, कौन सा वाला,
सिग्मा xi का स्क्वायर डिवाइड में काउंटिंग माइनस मीन का स्क्वायर। अच्छा, सिग्मा xi का स्क्वायर मतलब नए वाले का स्क्वायर। तो नया वाला कितना है आपका, कितना था वो 364 क्या, वही था ना। तो 364 नए वाले का स्क्वायर काउंटिंग। अच्छा काउंटिंग पता ना मेरे को 6 है या 7 है, नया वेरिएंस कितनी रहेगी काउंटिंग, 6 है या 7 है, 6, 6 है। और फिर मीन, नया मीन भी बताना मेरे को, मीन का स्क्वायर। नया मीन हमने कितना निकाला था, ये रहा नया मीन, कितना था नया मीन 7। तो बस यूज कर लो 7 का स्क्वायर, ये लो आपका आंसर आ गया। ये इसको काटोगे तो कितना बनेगा, ये 6 से कट रहा है क्या, 5 कट नहीं रहा है। 364 माइनस ये बन गया 49। तो 49 को 6 से मल्टीप्लाई करके कर लो यार, कितना बन रहा है, ये 50, तो ये 300, 300 में से 6 कम कर दो तो 294। 364 माइनस 294 डिवाइड बाई 6, तो ये कितना हो गया 70/6 क्या, दिख रहा है, आ गया। हाँ तो ये नया वेरिएंस है, और नया वेरिएंस उन्होंने क्या बोला था, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बोला था ना बी इज द वेरिएंस। तो भाई साहब हमारी बी की वैल्यू आ गई 70/6। ए की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की थी, दैट वाज 7। क्या दो डेटा आ गए, ए एंड बी। क्या इसके बाद क्वेश्चन बन गया हमारा, ए आ गया बी आ गया, समझ में आया? अब उन्होंने कुछ नहीं पूछा था यार, उन्होंने जो पूछा है वो निकाल सकते हैं। ए प्लस 3b-5 बताओ। तो ए प्लस 3b-5, इसका मतलब ए का मतलब 7, दिख रहा है आपको, प्लस 3 × बी कितना हो गया 70/6 एंड माइनस में 5। बस इसको कैलकुलेट कर लो, कितना बन जाएगा ये, क्या ये 37 आ जाएगा कैलकुलेट करके, सही है। कोई डाउट है, कैसे निकाला, क्या किया हमने, क्या क्या चेंजेस किए। इतने क्वेश्चन बताने के बाद देखो आपको आना चाहिए। और मेरा पॉइंट इतना ही है कि हर क्वेश्चन में एक ही चीज पूछ रहा है बार बार कंटिन्यू, मीन वेरिएंस। आइदर वो नंबर्स का पूछे या फिर एडिटिंग करना, ठीक है। ओमिटिंग का मतलब वही है यार, ओमिटेड मतलब हटा दिया, रिमूव करना, ओमिटेड करना, एडिटिंग करना। एडिट का मतलब क्या होता है, पुराने वाले जो नंबर थे उनमें चेंजमेंट करना, कि गलती से मिस्टेक से गलती हो गई, ये लिख दिया था उसको चेंज करो, फिर नया मीन बताओ, नया वेरिएंस बताओ। सो स्कोरिंग है बट इंटरेस्टिंग और बनता है। बस एक ही चीज का ध्यान रखना, फॉर्मूले, स्किल वर्क। कोई डाउट हो तो बताओ इसमें। कल भी हमारा सेशन है, कल भी थ्रू आउट हम पीवाईक्यू ही चलेंगे, इसमें पीवाईक्यू ही कंटिन्यू है, प्लस में थ्योरी में बताता रहूंगा, क्योंकि अलग से थ्योरी पढ़ाने का भी टाइम नहीं ना अपने पास। बेस्ट वे है ये स्टैटिस्टिक्स को समझने का, थ्रू आउट द एग्जाम्पल समझो कैसे करना है, समझ में, दिस इज द बेस्ट अप्रोच। क्योंकि जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे आपको खुद को भी आइडिया लगेगा ना कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप का हमें अप्रोच लगाना है। एंड फॉर्मूले, एज जैसे मैंने बोला था, एंड ऑफ द सेशन आपको फॉर्मूले याद ही हो जाएंगे वेरिएंस और मीन के, याद हो गए ना। कोई डाउट है बताओ। तो आज वाले सेशन में ना देखो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, मैंने मीन के बारे में बता दिया था दोनों टाइप, ठीक है। मैंने उसके अलावा आपको वेरिएंस भी बता दिया था, विद फ्रीक्वेंसी विदाउट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने किसके बारे में डिस्कस किया बताओ, कुछ याद है आपको, क्या डिस्कस किया था हमने उसके अलावा, बोलो भाई। स्टैंडर्ड डेविएशन वो तो वेरिएंस के साथ ही कवर हो गया था। चिराग एक चीज और बताई थी मैंने, अच्छे से बताई थी मैंने, पूरे व्हाइट पेज पे एक्सप्लेन किया था। सुनया क्या किया मीन था बताओ। डेविएशन, मीन हाँ, डेविएशन। मीन डेविएशन यही तो मैं बोल रहा हूँ ना, व्हाइट पेज पे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। मीन डेविएशन के भी दोनों पॉइंट बता दिए थे, विद फ्रीक्वेंसी विदाउट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कल जो एक और सेशन होगा उसमें भी क्वेश्चन है, प्लस में मैं तुम्हें थोड़ा बहुत मॉड के बारे में भी एक्सप्लेन कर दूंगा, मीडियन के बारे में भी एक्सप्लेन कर दूंगा साथ साथ, है ना, इन बिटवीन स्लाइड के।
बाकी उसमें भी आप देखोगे ना तो मोस्टली देखो आगे की क्वेश्चन बच्चे देखो, जैसे इनके अलावा देखोगे ना तो ये आगे के रिमेनिंग पार्ट है ना, ये हम कल वाले देख लेंगे सेशन में। ये सब वही है, मीन वेरिएंस देखोगे ना, सब एक ही टाइप के। फिर यहाँ से हमारे वो वाले क्वेश्चन बन जाते हैं जो बेसिक वाले ना, वेरिएंस निकालना विद फ्रीक्वेंसी। बताया था ना विद फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं वेरिएंस को, ये वो क्वेश्चन है डेटा। तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसमें भी वही है, मैं मिसलिनियस क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, मिक्स वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। और कल साथ साथ हम स्लाइड में थोड़ा सा स्लाइडली वो भी डिस्कस कर लेंगे, कौन सा वाला पार्ट, जो मॉड वाला पार्ट हो गया, मॉड कैसे निकालते हैं, ठीक है, क्वार्टाइल कैसे निकालते हैं, मैं भी थोड़ा रिवाइज करवा दूँ। ओके, कोई डाउट हो तो बताओ, किसी को भी कोई डाउट है? ऑल क्लियर? पढ़ाई वगैरह अच्छे से करते रहो यार, आउटपुट्स आने चाहिए, ठीक है ना। आउटपुट्स आने चाहिए, कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ डाउट हो, कुछ लगे कंसर्न हो तो तुम मैसेज कर सकते हो, फील फ्री तो अप्रोच मी, नो इश्यूज। ठीक है चिराग, सुने आप बाकी सब, निखिल विखिल, और कहाँ गए हो एक मनीष, मनीष गायब हो गए क्या? ठीक है, और निखिल मैं वो बताता हूँ यार वो देख के ना। मनीष कह रहा है एक बार भी नहीं हुआ, कौन सा, ये वाला स्टेटिस्टिक्स? चलो कोई नहीं, आज कुछ समझ में आया, थोड़ा लेट ज्वाइन करता है यार तो, 11th में होता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा समझ में आया, आज मीन और वेरिएंस और ये स्टैंडर्ड डेविएशन की स्टोरी क्या है। कल मैं जो रिमेनिंग पार्ट है ना उसका थोड़ा थ्योरी सेशन भी ले लूंगा, थ्योरी। देखो थ्रू आउट द क्वेश्चन में इसलिए लेके गया है क्योंकि अभी टाइम है हमारा जेई मेंस का, तो जेई मेंस में किस टाइप के इसमें से क्वेश्चन बनते हैं वेरिएंस और मीन के, तो मेरा पर्पस वही था कि आपको वो एक्सप्लेन करना, ठीक है। हाँ मैं 11th वाला जो बता रहे हो ना आप, मैं मीन मॉड मीडियन वो पूरा एक्सप्लेनेशन कर दूंगा थ्योरी का नेक्स्ट सेशन में ना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो यार, बैठा हो ना इधर। ठीक है चलो फिर, बाय बाय सबको, अच्छे से मेहनत करते रहो। गुड नाइट, गुड नाइट।